नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है। वीकली हॉरोस्कोप बनाने जा रहा हूँ। पता नहीं था कि बना पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि ये हफ़्ता मेरे लिए बहुत टफ़ था। फ़ादर मेरे हॉस्पिटल में थे 3 दिन से और आप सबके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से अब ठीक हैं, घर में हैं और इसीलिए मैं वीकली बनाने के लिए आया भी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबके आशीर्वाद ही कहीं न कहीं काम करते हैं और वीकली हॉरोस्कोप के विषय में हम बात करने वाले हैं, जो कि ये हफ़्ता बड़ा बिज़ी वीक रहने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं कितना भी थका क्यों ना हूँ, प्रिपरेशन है कि नहीं है, पर मुझे बनाना चाहिए। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक कैसा रहने वाला है, सबके लिए बड़े मेजर 7 ट्रांज़िट इस पूरे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 ही ट्रांज़िट आपको नज़र आएँगे। एरीज़ से शुरुआत करेंगे हम, देखते हैं क्या रहने वाला है। उससे छोटी-सी जानकारी, जो मैंने महसूस किया पिछले कुछ दिनों में जब मैं लगातार हॉस्पिटल में था और चेक कर रहा था मैसेजेज़ जो गरिमा जी भेज रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इसमें इंटरेस्ट शो किया है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ना और पढ़ के उसको प्रोफेशनली करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसके लिए इंटरेस्ट शो किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे 11 जनवरी से ये जो मूवमेंट हो रही है सितारों की, उसमें सबसे पहली मूवमेंट ही मून की है और आप देखेंगे तो मून की जो मूवमेंट है वो अब लिब्रा में हो जाएगी और आपके केंद्र में ही चंद्रमा आ जाएंगे। तो याद रखिए, जब भी केंद्र में चंद्रमा आते हैं तो हम आपको कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। आपके लगन को देख रहे हैं, थोड़ा चंचल बना सकते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों को, क्योंकि स्पाउस के घर में बैठ के सामने देख रहे हैं। पर यहाँ पर स्पाउस के साथ जर्नीज भी शो होती हैं। स्पाउस के साथ कहीं आप दूर, आपका घर से कहीं एक दूर है, वहाँ पे आप कुछ दिन रहने के लिए जाएँ या फिर उनके नाम से आप जॉइंट प्रॉपर्टी प्लान करने वाले हैं। कैश फ्लो आपका बिज़नेस में बढ़ने वाला है। 13 जनवरी को मून स्कॉर्पियो में आ जाएँगे। अब ये थोड़ी-सी स्थिति है जहाँ पे जो जब भी चौथे घर का मालिक नीच होता है, देखिए 2-3 चीज़ें हम कहते हैं। एक तो इनहेरिटेंस से लेकर चीज़ों में थोड़ी-सी प्रॉब्लम रह सकती है, इन-लॉज़ के साथ थोड़े-से इश्यूज़ दिखते हैं और यहाँ पे आपको गाड़ी बहुत ध्यान से ड्राइव करने की आवश्यकता है और अपने टैक्सेशन और इंश्योरेंस मैटर्स को भी अच्छे तरीके से क्रॉस चेक करके आप देख सकते हैं। मदर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सचेत रहना है। पर कुछ लोगों को जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, उनको इससे लाभ जरूर हो सकता है इस मूवमेंट से। फिर जो है शुक्र की मूवमेंट आएगी, जो कि आपके 10वें घर में आ जाएंगे 13 जनवरी को और शुक्र जब आपके केंद्र में आएंगे आपके 7वें घर के मालिक होके, नाउ दिस इज अ गुड टाइम पीरियड जब आपके बिजनेस में आपको लाभ होने वाला है। आपके जॉब में, बिजनेस में आपकी माँ, जो एक मांग बढ़ने वाली है प्रोडक्ट की, वो आप देखेंगे। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा बहुत सारे लोगों की बढ़ जाएगी जो जॉब में हैं। वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहने वाला है। इवन जो लोग मैरिड हैं उनको अपनी इन-लॉज़ में से भी सास से जो है वो अच्छा लाभ यहाँ पे मिलता दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपने ऑफ़िस में अपने फीमेल कोलीग से बड़ा अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, फीमेल बॉसेस से बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा और कई लोगों के लिए ये पद प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ-साथ पैसा बढ़ने का समय भी है और घर में भी माहौल बहुत सारा जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन मान के चलिए कि नेम फेम और पैसा आने का समय ऐसा बार-बार नहीं आता है जो अभी आपके लिए आ रहा है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड होके भी यहाँ पर हैं। फिर इसके बाद 14 जनवरी को सन मूव कर जाएँगे कैप्रिकॉर्न में। नाउ दिस इज़ आल्सो ए गुड टाइम पीरियड, क्योंकि मकर संक्रांति का समय शुरू हो गया और सूर्यदेव महाराज अपने पुत्र के घर में आए हैं, पंचम घर के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ पर अब आपकी क्रिएटिविटी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो हैं, आपका ब्रेन जो है, कहीं न कहीं आपने ऑफ़िस में, अपने जॉब में, अपने बिज़नेस में आप खूब लगाने वाले हैं। और नेम फेम की जो कहानी कह रहा था ना, तैयार रहिए, आपका नेम फेम आ चुका है और ये डेट है जिस दिन सन यहाँ पे आएँगे, यानी 14 जनवरी को। खूब अथॉरिटेटिव पोस्ट आपको मिल सकती है, बॉसेस के साथ अच्छा रिलेशन यहाँ पे रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब में जो हैं, गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करते हैं, उनको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है अथॉरिटीज़ से, बहुत शुभकामनाएँ। चंद्रमा की मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे आप 16 तारीख को सैजिटेरियस में आ जाएँगे बुध और मंगल के साथ। अब बुध को चंद्रमा जो है वो अपना ठीक है मित्र मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुध नहीं मानते हैं उनको अपना। तो यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में चंद्रमा का थोड़ा-सा आना, लेकिन यहाँ पर मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा सचेत रहना, जो हमने आपको पहले भी बताया था। लॉन्ग जर्नीज़ आपकी होम अवे फ्रॉम होम के लिए अभी भी जारी हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे फादर के साथ अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, अब उसमें कूलिंग पीरियड आने की संभावना है। कुल मिला के लॉन्ग जर्नीज़ का भी समय आपके लिए यहाँ पर दिखाई देता है। 16 जनवरी को मंगल भी यहाँ से मूव कर जाएँगे। अब सभी घरों, जो ग्रहों का जमावड़ा है वो आपके 10वें घर में लगना शुरू हो गया है, जो अच्छी बात है। ये उपचय स्थान है, यहाँ पर ज़्यादा प्लैनेट्स का होना और खासकर मैलेफिक्स का होना अच्छी बात है। और मंगल तो यहाँ आके उच्च के हो गए हैं। लगन का मालिक उच्च का, यानी कि
आप पुष्पा स्टाइल में पूछ सकते हैं, कोई है जो मेरे सामने खड़ा हो सकता है? ऑफिस में, बिजनेस में नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर अष्टमेश भी मंगल है और उनका उच्च का होना मतलब चुनौतियां भी फेंकने वाले या पॉलिटिक्स करने वाले पीछे नहीं रहेंगे। तो जब आप ग्रो करते हैं तभी ऐसी शक्तियां एक्टिवेट भी होती हैं और वो हो रही हैं। लेकिन चिंता नहीं है, आपका झंडा बुलंद है, आपके पास नेम, फेम, पैसा, अथॉरिटी सब आ रहा है इस समय, लेकिन यस विद सम हर्डल्स जिसका आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बुध की मूवमेंट होगी। 17 जनवरी को बुध भी कैप्रिकॉन में आ जाएंगे और बुध महाराज का यहाँ पर आना डिस्प्यूट्स के घर के मालिक होके और तीसरे घर के मालिक होके। नाउ दिस इज अ टाइम पीरियड जब आपको अपने ऑफिस में अथॉरिटीज के साथ, बॉसेस के साथ, अपने कलीग्स के साथ एक कम्युनिकेशन भी आपको यहाँ पे मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेशन मेंटेन न करें और चीजें चलती रहें, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कई बार हमें जब तरक्की मिलती है तो लोगों को लगता है कि अहंकार आ गया, उस अहंकार को तोड़ने के लिए एक वार्ता की जरूरत होती है। तो वो यहाँ पर आपके लिए अभी जरूरी है कि आप प्रॉपर वे में सबके साथ कम्युनिकेशन करके सबको साथ लेके जितना चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ हर्डल्स, कुछ डिस्प्यूट, पर ग्रो करने का यही तरीका भी है और यही मोमेंट भी है। विदाउट डिस्प्यूट, विदाउट स्ट्रगल, विदाउट हर्डल आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर जीवन में कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है तो आप कहीं ना कहीं एक जगह रुके हुए हैं, क्योंकि तरक्की करने वालों के लिए ही लोग अड़चन क्रिएट करते हैं। ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहे, बहुत शुभ रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। टॉरस की ओर बढ़ेंगे उससे पहले छोटी सी जानकारी। धन्यवाद जिन इतने लोगों ने पता किया कि सर एस्ट्रोलॉजी सीखना एक अलग बात है, लेकिन आप सिखा के उसको हमें बताने भी वाले हो कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए प्रॉपर हम आपको टेक्निकल वे में भी चीजें सारी सिखाने वाले हैं। सो मोस्ट वेलकम। और मोस्ट वेलकम उनका जिनका बर्थडे है इस हफ्ते, बर्थडे वालों के लिए डायरेक्ट 50% ऑफ मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ेंगे तो टॉरस वालों की बात करेंगे और टॉरस वालों के लिए 11 जनवरी को जो मून की मूवमेंट है वो आपके छठे घर में हो रही है। हालांकि हफ्ते की शुरुआत बहुत ग्रेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके तीसरे घर का मालिक आ रहा है। तो ये हो सकता है हफ्ता शुरू होते बॉस कहे चलो भाई उठाओ बैग और चलो, आपकी जो है वो यात्राएं थोड़ी सी शुरू हो जाए। यहाँ पर जो है इस समय अपने कोलीग्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ आपका एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा और बड़ा इमोशनल कम्युनिकेशन ये रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ लोगों की वजह से ऑफिस में आपका मूड स्विंग्स भी है और कुछ लोग तो आपको आपके सारी बातें बता रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ऐसी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं। तो इस छोटे सिबलिंग्स की हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखिए और अपनी शोल्डर हेल्थ और सर्वाइकल हेल्थ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन यहाँ पर जर्नीज आपके लिए दिख रही हैं, रूटीन थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है। आप सोचेंगे यार ये 3 दिन से मैं प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ रूटीन को, उसको थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा। फिर 13 तारीख को चंद्रमा जो है वो स्कॉर्पियो में चले जाएंगे और यहाँ पर नीच होना 7th हाउस में, कहाँ के मालिक का? 3rd हाउस के मालिक का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस पार्टनर्स और अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने की जरूरत आपके लिए है, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं आप चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ट्रांसपेरेंसी से और आपका लाइफ पार्टनर भी उस स्थिति में नहीं है कि चीजों को समझ सके। एक डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति उनके साथ है। तो कोई बात नहीं, चीजों को थोड़ा सा ध्यान से कम्युनिकेट कीजिए, बातचीत कीजिए। और क्योंकि कम्युनिकेशन के घर के साथ साथ वो ऑनलाइन का भी, सोशल मीडिया का घर और बिजनेस के घर में आया है, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन और सोशल मीडिया से अपने बिजनेस को जोड़ना तो है, पर आपको लगेगा यार उतना मजा नहीं आ रहा है, उसके लिए इस मून को यहाँ से मूव करने दीजिए। और कई लोगों के लिए यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड या लाइफ पार्टनर्स के साथ जो है एक ट्रिप, यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रिप प्लान करते दिखाई दे सकते हैं। फिर वीनस की मूवमेंट आएगी 13 तारीख को और वीनस आपके 9वें घर में आ जाएंगे। लगन का मालिक होकर यहाँ पे आना आपके लिए भाग्य चमकना शुरू हो चुका है क्योंकि लग्नेश स्वयं यहाँ पे है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि डिस्प्यूट्स, रोग, ऋण, शत्रु के मालिक भी शुक्र हैं, तो फादर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना और उनके साथ किसी डिस्प्यूट में एंटर नहीं करना, ये यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो भाग्य उदय हो रहा है, बट लिटिल बिट ऑफ पिंच ऑफ डिस्प्यूट या फिर कुछ फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंता यहाँ पे रह सकती है। लॉन्ग जर्नीज आपके लिए दिखाई देती हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 14 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी एंटर कर जाएंगे। अब सूर्यदेव महाराज का यहाँ पर आना फादर
के सूचक होते हैं सूर्यदेव महाराज, और फादर के ही घर में आ जाना, दिस इज अ गुड टाइम पीरियड अगेन। बट मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंता यहाँ पे बनी रह सकती है। और अब मैंने जो वो डिस्प्यूट्स की कहानी कही थी फादर के साथ, उसमें थोड़ा सा ईगो इशू भी आता दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर या घर से दूर एक घर को लेकर कुछ चिंताएं आपकी रह सकती हैं। फादर को लेकर इस चीज़ पे आपकी बातचीत हो सकती है। उसमें आपको ध्यान रखना है कि मेंटोर्स और फादर्स को नाराज़ नहीं करना, उनकी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको थोड़ा सा सुन के चलिएगा। और यहाँ पे लॉन्ग जर्नी तो मैंने आपको बताई हैं कि आपकी इस ट्रांजिट में भी शो हो रही हैं। और क्योंकि सूर्य और शुक्र की दृष्टि सामने तीसरे घर पे भी रहेगी, तो लंबी और छोटी यात्राओं का दोनों होना, और जो प्रॉपर्टी मैटर्स में डील करते हैं यहाँ पर उनके लिए कमीशन बिजनेस में कुछ ना कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जनवरी को चंद्रमा जो है वो नीचता से निकलते हुए अष्टम घर में आ जाएंगे, पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी वो ज्यादा अच्छी स्थिति में नहीं होते, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर भी आप नीच ही मान के चलिए, रेड बुक के हिसाब से या काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर नीच होना, अब यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है कि कम्युनिकेशन आपको ट्रबल में ना डाले, उसके लिए चीज़ों को बहुत ध्यान से सोच समझ के बोलना लिखना पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके लिए आपकी अट्रैक्शन और आपकी कम्युनिकेशन पेन का विषय बन सकती है, तो अट्रैक्शन से दूर रहिए, बातचीत ध्यान में रखिए, और अपने इन-लॉज़ के साथ कैसे डील करना है या स्पेकुलेशन में अभी नहीं जाना है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लेकिन थर्ड हाउस की एक्टिविटीज़ में है, लाइक फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस या कमीशन बिज़नेस में है किसी भी चीज़ के, वहाँ से आपको लाभ ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। फिर इसके बाद 16 जनवरी को मंगल जो है मूव कर जाएँगे कैप्रिकॉर्न में, और मंगल का यहाँ पे उच्च का हो जाना, वो भी कहाँ, 12वें घर के मालिक का, और किसका, 7वें घर के मालिक का। तो जो मैं यात्राओं की बात आपके लिए दोहरा रहा था, वो यहाँ पे और प्रबल होती नज़र आ रही हैं। और यात्राएँ यहाँ पर आपकी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप करते हैं, बहुत अच्छा है, आपका भाग्य विदेश से जुड़ता दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए चैरिटीज़ का टाइम पीरियड भी नज़र आ रहा है, धार्मिक यात्राओं का टाइम पीरियड भी नज़र आ रहा है, पेरेंट्स के साथ और फुल फैमिली के साथ यात्रा का टाइम पीरियड भी नज़र आ रहा है। उसको और पुख्ता कर देंगे बुध महाराज, जो यहाँ पर आएँगे आपके फैमिली के घर के मालिक होके, आपके पंचम घर के मालिक होके। तो यहाँ पे फुल फैमिली ट्रिप, चाहे वो धार्मिक हो या किसी और वजह से हो, कमीशन बिजनेस वालों के लिए वाह वाह, किसी तरह का भी कमीशन बिजनेस है उसके लिए आपको इनकम यहाँ पे जनरेट होने वाली है। फादर के साथ आपके यहाँ पर इश्यूज क्रिएट होना या फादर पे अत्यधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रहना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लॉन्ग जर्नीज पे खर्चा आपका दिखाई दे रहा है, परिवार पे खर्चा दिखाई दे रहा है, फादर पे खर्चा दिखाई दे रहा है, चैरिटीज पे खर्चा दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नाइन्थ हाउस में, यानी कि एक प्रेशर नाइन्थ हाउस पे क्रिएट होता आपको नजर आ रहा है। लेकिन वो प्रेशर अगर लॉन्ग जर्नीज का है, धार्मिक यात्राओं का है, तो कोई बात नहीं है, घूम के आइए भगवान का नाम लेके, सारी चीजें अच्छी रहेंगी। और बहुत सारे लोगों के लिए ये हायर एजुकेशन के विषय में आपका काम बन जाना, आगे बढ़ना, वो भी दिखाई दे रहा है कि इस समय आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो, वीजा क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जेमिनाई, जेमिनी वालों की हम बात करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको मैं दे देना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने ये एक्नॉलेज किया कि एस्ट्रोलॉजी सीखना ही जरूरी, वो पूरा एक कोर्स नहीं है। आप हमें सिखाइए भी, हमें आपकी तरह यूट्यूब पे बैठ के कैसे बोलना है, वीडियोस बनाने हैं, तो उसकी ट्रेनिंग भी हम आपको आगामी कोर्स में देने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जिन्होंने बर्थडे का ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है इस 50% का, उनको भी शुभकामनाएं, जो आगे लेने वाले हैं उनको भी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, और जेमिनाई की बात जब हम करते हैं तो चंद्रमा महाराज यहाँ पे आपके लिए पहले ही गोचर में पंचम घर में आते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छी बात है। पंचम घर में हालांकि चंद्रमा दिमाग बहुत घुमाता है, कल मैं कुछ चार्ट्स देख रहा था, उसमें मेरी चर्चा हुई किसी से कि 5th हाउस, हाँ बोले सर माइंड तो इतना घूमता है मेरा, क्योंकि उनके नेटल चार्ट में ही मून यहाँ पे था। तो कुछ दिन के लिए आपका ब्रेन बहुत एक्टिव रहने वाला है, चारों तरफ घूमने वाला है, या फिर आप बच्चों के साथ कहीं घूमने जाने वाले हो, या फिर अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ है उनके साथ आपका कोई ट्रिप प्लान हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर है, या दोस्तों मित्रों के साथ, क्योंकि सामने सोशल सर्कल को भी ये मून देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप अगर पढ़ाई में हैं तो यहाँ पर एजुकेशन में थोड़ा सा फोकस डिफोकस वाली स्थिति नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर आप अपने फैमिली बिजनेस से या फिर वेल्थ रिलेटेड चीज़ों को लेकर बच्चों के साथ चर्चा कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, मेच्योर हैं, उनके साथ आपकी यहाँ पर एक चर्चा हो सकती है। 13 जनवरी को मून जो है वो नीच हो जाएंगे। 3, 6, 8 में जब भी प्लैनेट्स नीच होते हैं हम कहते हैं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके लिए मून हालांकि क्योंकि दूसरे घर के मालिकों के यहाँ पे नीच हुए हैं, तो थोड़ी सी आवश्यकता आपको ध्यान ये रखना है, हालांकि मार्केश नीच है, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है,
लेकिन अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपको बहुत ध्यान से रहना है, उनकी वजह से मूड ऑफ होना या आपके कोलीग्स की वजह से मूड ऑफ होना, ये थोड़ा-सा ऐसा हो सकता है। और बहुत आपको ध्यान से खाने-पीने की आवश्यकता रहेगी, ख़ास करके अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं या कहीं सर्दी वाले इलाकों में हैं, तो कुछ ऐसा मत खाइए रात को दूध, दही, चावल जैसी चीज़ें जो आपको थोड़ी-सी परेशान कर सकें। फिर 13 जनवरी को शुक्र की मूवमेंट और शुक्र का 8वें घर में आना। हालाँकि शुक्र को 8वें घर में हम बहुत बढ़िया नहीं मानते हैं, लेकिन आपके लिए विपरीत राजयोग की स्थिति है नंबर 1। नंबर 2 पंचम घर का मालिक यहाँ पर आया है, तो रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें जो रिसर्च की स्टडीज़ में उनके लिए अच्छा है। जो लोग रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपके लिए विदेश से अगर कोई इनकम अपेक्षित थी, आप 5th हाउस एजुकेशन से रिलेटेड कोई इनकम, आप एजुकेशन के काम में, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट के काम में हैं, डेफिनिटली इनकम यहाँ पर हो सकती है, सडन इनकम हो सकती है। और कई लोग जो शेयर मार्केट और स्पेकुलेशन में डील करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट, यहाँ पर एक स्थिति तो बनी है कि एकदम से पैसा आए, वो आपको थोड़ा-सा अपना पर्सनल चार्ट ज़रूर एक बार देखना पड़ेगा। फिर मून की मूवमेंट हो जाएगी, वो भी यहाँ पर आ जाएँगे, मून की नहीं, सन की। अब सन मकर संक्रांति पर यहाँ पर आ रहे हैं और इस पे एक डिटेल में वीडियो भी चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। पर हम ये भी कहते हैं कि सन को अष्टमेश होने का जो सूर्य है अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर वो तीसरे घर के मालिक होके आ रहे हैं। तो इन-लॉज़ के साथ कम्युनिकेशन में तल्खी या उनके साथ कुछ कन्फ्यूज़न्स या उनके साथ कम्युनिकेशन गैप यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यहाँ पर आपके लिए इस स्थिति में अगले 1 महीने में एक बात ध्यान रखनी आवश्यकता है कि आपको अपने अट्रैक्शन की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से या फिर एक कह सकते हैं ना कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से पेन रह सकती है। तो बहुत ध्यान से आपकी वाणी को कोई घमंड ना समझ ले, अहंकार ना समझ ले, उसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि केतु वैसे भी आपके वहाँ पर चल रहे हैं, तो तीखा तो आप बोल ही रहे हैं। और दूसरा यहाँ से ये प्लैनेट जब 2nd हाउस में देखेंगे तो बहुत सारी आपके लिए गुड न्यूज़ जो है रहने वाली है, पैसे पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि पैसा 3rd हाउस की एक्टिविटी, वो टूर एंड ट्रैवल हो, सोशल मीडिया हो, वो फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस हो, वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, वो जर्नलिज़्म हो, राइटिंग हो, वहाँ से पैसा तो आपका बनता दिख रहा है। लेकिन फादर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सचेत आपको रहना है क्योंकि राहु ऑलरेडी जो है फादर के घर में और सन भी फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज का आ जाना सप्तम घर में ये दिखाता है कि इस समय आप अपने बिजनेस पार्टनर्स या लाइफ पार्टनर के साथ जर्नीज के लिए रेडी हैं। यहाँ पे ये दिखाता है कि इस समय फैमिली बिजनेस से, फैमिली की वजह से या बिजनेस में पैसा तो बढ़ने वाला है, कैश फ्लो आपका पक्का बढ़ेगा। दूसरे घर के मालिक होके चंद्रमा यहाँ पर आए हैं तो यात्रा भी है और पैसा भी है और यहाँ पर कस्टमर और कैश फ्लो भी आपका बढ़ता दिख रहा है। फिर इसके बाद मार्स की मूवमेंट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मंगल उचके हो रहे हैं और मंगल कहाँ पे उचके हो रहे हैं? मंगल आपके अष्टम घर में उचके हो रहे हैं। कहाँ के मालिक होके हो रहे हैं? 11वें घर के मालिक होके हो रहे हैं और आपके छठे घर के मालिक हो रहे हैं। तो यहाँ पर छुपे हुए शत्रुओं का सर उठाना डेफिनेटली दिखाई देता है। यहाँ पर आपके लिए आपके सोशल सर्कल के ज़रिए लाभ होना, क्योंकि लाभ जब भी अष्टम घर में आके बैठेगा वहाँ से जुड़ता है, खासकर तब जब पंचम का मालिक भी बैठा हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन के काम में अगर हैं, यहाँ पे एक प्रॉमिस तो दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉमिस कितना पूरा है उसको जानने के लिए आपको अपना नेटल चार्ट भी देखना है क्योंकि पंचम के साथ-साथ 12वें घर का मालिक भी शुक्र है। तो अगर वो विदेशों से जुड़ी कोई शेयर सिक्योरिटीज़ हैं, मे बी पॉसिबल, लेकिन फिर भी पर्सनल चार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए कुछ अकस्मात और ये जो पूरा टाइम पीरियड महीने का रहने वाला है क्योंकि एक प्लैनेट अभी और यहाँ पे आ जाएँगे, वो 8वें घर से सब कुछ जुड़ रहा है। सो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि चीज़ें इस महीने में बहुत तेज़ी से एकदम से होने वाली हैं। लाभ हो या मैं तो कहता लाभ ही हो, मैं नेगेटिव क्यों बोलूँ? लेकिन चीज़ें तेज़ी से आपके लिए यहाँ पर बदलेंगी इस बार। और फिर आप देखेंगे कि मून की मूवमेंट भी जब आपके सप्तम घर में हुई थी तब भी मैंने आपको कहा था कि बिज़नेस के लिए कैश फ्लो बढ़ने वाला है, लेकिन यहाँ पर बुध महाराज स्वयं लग्नेश का आ जाना 17 तारीख को। अब आप देखेंगे ये लग्नेश ही नहीं है सिर्फ, ये आपके चौथे घर के भी मालिक हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए इनहेरिटेंस मैटर का सुलझना, बहुत सारे लोगों के लिए इनहेरिटेंस मैटर का कोर्ट के थ्रू सुलझना यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पे आपको गाड़ी इस समय बिल्कुल नहीं चलानी है या बहुत ध्यान से चलानी है। ये 1 महीना कैब कीजिए, कम्यूट कीजिए, किसी तरीके से आप अपने आप को मैनेज कीजिए। यहाँ पर लगन का मालिक आया, ऑकल्ट में आपका बहुत इंटरेस्ट इस समय बढ़ जाएगा और आपको लगेगा कि मुझे सीखना है। और मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ उन सब लोगों को जो सिर्फ सीखना ही नहीं चाहते हैं, जिनके लिए ये भी लगता है कि मेरे को आगे प्रोफेशनली बढ़ना भी है। और यहाँ पे ना सभी प्लैनेट्स की जो दृष्टि है, अब आप ये जो 4 प्लैनेट है ना बाय डिफ़ॉल्ट बच्चन साहब के चार्ट में जाके देखेंगे तो नेटल चार्ट में 4 प्लैनेट यहीं पे पड़े हैं
और हमने देखा है कि उनके जीवन में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पर रहे हैं। तो आपके लिए भी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, एकदम आने वाली इनकम, स्पेकुलेशन से आने वाली इनकम वो दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अष्टम घर है, तो हमें अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, इन लॉज से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी। उसको आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैंसर असेंडेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले छोटी सी जानकारी कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं डिफरेंट जगह पे, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप सीखिए और हमारी तरह बैठकर वीडियोस भी बनाइए, अर्न भी कीजिए, तभी इस विद्या का फायदा है। अदरवाइज हम विद्या लेते रहें, उसका उपयोग ना हो तो कोई लाभ नहीं है। तो इस बार मैंने अपने एस्ट्रोलॉजी कोर्स में वो भी शामिल किया है। हमारी टीम आपको एक्सपर्ट्स जो है वो ट्रेनिंग देने वाली है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, प्रोफेशनली इसको फॉलो करना है। और आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहेंगे तो वो भी एक आपके लिए ऑप्शन है। और 50% डिस्काउंट बर्थडे वीक में या बर्थडे वाले दिन आपके लिए वो अभी तक ऑफर खुला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर वालों की जब हम बात करेंगे तो आपके लिए जो हफ्ते की शुरुआत है मून की मूवमेंट से होगी। मून आपके चौथे घर में लगन के मालिक होके आए हैं। सो दिस इज अ टाइम पीरियड टू रिलैक्स डाउन। यहाँ पे आप थोड़े कंफर्ट से अपने आप को घिरा पाएंगे, या फिर आप चाहेंगे मैं वर्क फ्रॉम होम करूं, अभी मुझे कहीं ना जाना पड़े, मदर के हाथ का खाना मिलता रहे, बस ये आपको यहाँ पे रहेगा कि मैं घर में रहूं। यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स को लेकर घूमने जाना, कहीं चर्चा करना, वो भी दिखाई देता है। मदर के साथ कहीं पे घूमने जाना है, वो भी दिखाई देता है। यहाँ पे मदर की मूवमेंट भी दिखाई देती है। लेकिन ये भी बात सच है कि इस समय आप पीस ऑफ माइंड तो पाएंगे ही। चंद्रमा अपने ही घर में, हालांकि कहते हैं कि चंद्रमा यहाँ पे बड़ा मजबूत दिग्बली होता है, तो यहाँ पर वो आपको लाभ जरूर मिलेगा। एक पीस ऑफ माइंड बड़े लंबे समय से तलाश थी आपको। 13 जनवरी को मून फिर स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। अब ये पीस ऑफ माइंड जो था, पर वो पीस ऑफ माइंड एक अलग चीज है, पीस ऑफ हार्ट एक अलग चीज है। मन की शांति तो थी, लेकिन 2 दिन बाद ये थोड़ी सी दिमाग की शांति जरूर भंग होती दिखाई दे रही है। और उसकी वजह आपके बच्चे या आपकी लव लाइफ हो सकती है। सबसे अच्छी बात है, इस समय में जितनी मंत्र सिद्धि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, कृष्ण जी के मंत्र का जप करेंगे, आपके लिए वो परिस्थितियां उतनी ठीक रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं किसी भी तरीके से, वो अपना पढ़ाई पे थोड़ा सा फोकस यहाँ पर नहीं जमा पाएंगे, तो मैंने उसके लिए कहा कि मेडिटेशन कीजिए थोड़ी देर, फिर पढ़ने बैठिए, आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। फिर 13 जनवरी को शुक्रदेव महाराज जो हैं वो आपके केंद्र में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए लाभ के मालिक हैं, शुक्र आपके लिए चौथे घर के मालिक हैं। तो बहुत सारे लोग अपने घर से दूर एक प्रॉपर्टी, ज्वाइंट प्रॉपर्टी, अपनी वाइफ के साथ प्रॉपर्टी या हस्बैंड के साथ मिलके बनाने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। बहुत सारे लोगों के लिए लाभ यहाँ पे आपको अपने बिजनेस में मिलता हुआ दिखाई देगा, प्रॉपर्टी बिजनेस में मिलता दिखाई देगा। बहुत सारे लोगों के लिए लेसन है कि इस समय अपने स्पाउस से इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, उसको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, और स्पाउस की भी आपसे रहेंगी। तो ये काउंटर इच्छाओं की कहानी है, एक दूसरे की इच्छाओं पर खरा उतरने की बात है। हालांकि दोनों ही बड़े सुंदर और ग्रूम्ड में रहेंगे, बन ठन के रहेंगे। पैसा और लाभ आपके लिए आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई देती है। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज भी आ जाएंगे। अब इच्छाओं के साथ साथ एक चीज हमेशा और आया करती है, वो है ईगो। तो थोड़ी सी ईगो हस्बैंड वाइफ में, स्पाउस में या पार्टनर्स में आपस में दिखाई देती है। लेकिन क्योंकि यही सूर्य दूसरे घर के मालिक हैं, तो भाई मुबारक हो, आपके लिए प्रॉपर्टी भी बनती दिखाई दे रही है। तो कुछ दिन ऐसे हैं जब आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी या घर से दूर एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अच्छी लग्जरियस कंफर्टफुल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक हर व्यक्ति के लिए एक सपने जैसी होती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि भगवान आपको इस प्रॉपर्टी में रहना नसीब करवाए और आपके लिए अच्छा शुभ ये संकेत रहे। फिर इसके बाद 16 तारीख को मून की मूवमेंट का हो जाना, और ये जितने सन, वीनस, मार्स, मरकरी, इन सब पे इंडिविजुअल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा कम में ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ट्रांजिट हैं। अच्छा, मून की मूवमेंट छठे घर में, यानी कि लगन का मालिक यहाँ पे आया है। अब लगन का मालिक जब भी छठे घर में आएगा, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें आपकी रूटीन, डिसिप्लिन, रोग, ऋण, शत्रु से जुड़ जाती हैं। मंगल पहले वहां पे बैठे हैं, बुध पहले वहां पे बैठे हैं, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है मंदिर में जाके सेवा करने का, चैरिटीज करने का, क्योंकि 12वें घर का मालिक भी यहीं पे है। डिसिप्लिन को बिल्कुल भी टूटने मत दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपके कुछ झगड़े, लड़ाई या कुलीग्स के साथ इश्यूज चल रहे थे वर्क प्लेस पे, कहीं ना कहीं अब वो संभावना है कि उसमें थोड़ी सी कूलनेस आप यहाँ पे पाएंगे। लेकिन आपके लिए हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, उसको लेकर बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा चीज़ों का, ठीक है। और यहाँ पर आपकी रूटीन थोड़ी सी
गड़बड़ होने की संभावना भी बनी हुई है। छोटी यात्राएँ अपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी एक लंबी दूर की यात्रा लेकिन एक छोटे समय के लिए वो भी यहाँ पर दिखाई देती है। इतनी देर में मंगल यहाँ से मूव कर जाएँगे, यार पहले मुझे जाने दो यहाँ से। और उसके बाद वो आपके 16 जनवरी को आके 7वें घर में उच्च के हो जाएँगे। अब 7वें घर में मंगल का उच्च का होना आपके लिए अब अलग-अलग संकेत हैं। पहला अच्छा संकेत बताएँ, आपके लिए यहाँ पर प्रमोशन का टाइम है, आपके लिए यहाँ पर पद प्रतिष्ठा का टाइम है, अथॉरिटी मिलने का टाइम है, क्योंकि 10वें घर का मालिक अपने से दसम यहाँ पर आया और अगर दशा अंतर्दशा में भी आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, तो समय आपका आ गया है। यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर बड़ा एकदम बोल्ड स्थिति में रहेगा, बिज़नेस पार्टनर्स बोल्ड रहेंगे, बिज़नेस आपका अच्छा चलेगा, ग्रो करेंगे, अपने सेगमेंट में आप लीडर बन के उभरेंगे। लेकिन यहाँ पर इसी मंगल की एक दृष्टि नीच जो है वो आपके क्योंकि लगन पे जा रही है, तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन की कहानी यहाँ पर थोड़ी-सी दिखाई देती है, जिसको लेकर आपको थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो अब इस समय अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में तब्दील करने की सोचें। तो वो जब तक लव रिलेशनशिप रहता है, कहानी डिफरेंट होती है, जब वो मैरिज हो जाती है, तो तस्वीरें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन का समय तो है, थोड़ी-सी खींच तो आपको चढ़ रही है, गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल आपको करना है उस एग्रेशन को क्योंकि लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर्स भी इस समय एकदम बोल्ड स्थिति में हैं। तो दोनों तरफ से स्थिति ऐसी है, उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करके चलिएगा। बट बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए परिस्थितियाँ अच्छी हैं। वाणी पे कंट्रोल करके चलिएगा क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जो है आपके सेकंड हाउस पे भी रहेगी। फिर इसके बाद 17 तारीख को बुध महाराज भी यहाँ पे आ जाएँगे। अब सारा प्रेशर बिज़नेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पे नज़र आ रहा है। सारी दृष्टियाँ आप पे खुद पे नज़र आ रही हैं। तो कहीं न कहीं जब प्रेशर पार्टनर पे हो तो उसकी हीट हम भी फेस करते हैं। तो यहाँ पे वो स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और बुध महाराज यहाँ पर क्योंकि तीसरे घर के मालिक और 12वें घर के मालिक आए हैं, तो बहुत सारे लोगों का अपने बिज़नेस को ऑनलाइन से जोड़ना, विदेश से जोड़ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ना दिखाई देता है। ये अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन का राइट टाइम भी है और यही खर्चा भी आपका बिज़नेस पे या अपने बिज़नेस पार्टनर्स पे दिखाई दे रहा है, लाइफ पार्टनर पे दिखाई दे रहा है, जो उनके साथ यात्राएँ दिखाई दे रही हैं। इन चारों इंडिविजुअल प्लैनेट्स जो आपके 7वें घर में इस समय बैठे हैं, इनके 2 प्लैनेट्स के वीडियो ऑलरेडी फुल फ्लेज वीनस के और सन का आप देख लेंगे यूट्यूब पे और बाकी 2 का बहुत जल्द आ रहा है जिसमें मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊँगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बात लियो की करने वाले हैं। इससे पहले कि बात लियो की करें, एक छोटी-सी जानकारी आप तक साझा कर देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया क्योंकि मैंने जब ये इसके विषय में सोचा था तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि आप लोग इसको इतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखना एक अलग बात है। बहुत सारे लोग डिफरेंट जगह से एस्ट्रोलॉजी सीख के घर में बैठे होंगे। मैंने 2 साल पहले सीखी थी, मैंने 6 साल पहले सीखी थी, किया क्या आपने सीख के? तो उसके लिए अब मेरे मन में विचार आया कि भगवान ने मुझे मौका दिया है तो आप लोग भी अब अपने कैसे आपने पॉडकास्ट बनाने हैं, कैसे आपने वीडियोज़ बनाने हैं, प्रेडिक्शन कैसे ऑनलाइन आपने बैठ के करनी है और टेक्निकली क्या करना है वो आपको टीम सिखाने वाली है। तो ये मौका बार-बार नहीं मिलेगा, आइए इसको जॉइन कीजिए और 50% ऑफ बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जिनका आज है उनको भी, तो ये मैं अभी इसको चलाए रख रहा हूँ स्कीम को कम से कम जनवरी में तो कोशिश करूँगा इसको चला के रखूँ आप सबके लिए। अब बात करते हैं कि कैसे लियो वालों के लिए पूरा हफ्ता रहने वाला है। आपके लिए शुरुआत दूसरे घर से हो जाएगी चंद्रमा की और ये लियो साइन मैं हर बार बताना नहीं बोलता हूँ, मेरे छोटे भाई का साइन है और मेरे छोटे भाई का हफ्ता बहुत बढ़िया तरीके से शुरू होता दिख रहा है। हालाँकि कुछ खर्चे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 12वें घर का मालिक वहाँ पे आया है, फैमिली पे खर्चा और ये लियो लियो वाले तो वैसे ही ये बड़े दरियादिल लोग हैं। ये मुझे याद है अभी मैं हॉस्पिटल में था तो छोटे भाई का ही मैसेज आया सबसे पहले जो कि मुझे 2 दिन बाद पता चला कि उसने किसी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प भेजी। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर दिस गेस्चर। पर आपका यहाँ पर फैमिली पे खर्चा जो है वो डेफ़िनेटली दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो लोग फ़ॉरेन से जुड़ के किसी तरीके से किसी कंट्री में बैठे और आपका पैसा कहीं से बाहर से आना है, तो वो पैसा भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शुभकामनाएँ। हाँ, थोड़े से मूड स्विंग्स विद इन द फैमिली रहें, वो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, वो पॉसिबल है। फिर अरे! वर्गो कैसे आ गया? हाँ, मुझे लगता है इसका जो बाकी प्लेट्स हैं, वो इधर-उधर हुई है। लेट मी सेट दैट प्लेट्स। तो लियो वालों की मैं बात कर रहा था, कुछ प्लेट्स मिसिंग थी मैंने सेट की कि इनके लिए मून की जो मूवमेंट है लिब्रा से जो शुरू हो रही है, वो ये दिखा रही है कि वीज़ा रिलेटेड अगर आपका कोई काम रुका हुआ था, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने छोटे भाई-बहनों पे, नेबर्स पे खर्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है या आप एक लंबे दूर यात्रा आप अपने जो करते दिखाई दे रहे हैं, छोटे समय के लिए अपने नेबर्स के साथ, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर 13 तारीख को मून जो है वो स्कॉर्पियो में एंटर कर जाएँगे। अब वो टाइम पीरियड है कि आपका
मन थोड़ा-सा परेशान है, विचलित है या फिर कुछ खर्चे जो हो आपके घर पे नहीं होने चाहिए, उन खर्चों को लेकर थोड़ी-सी आपकी चिंता जो है वो बनी हुई है। कि क्यों ये खर्चे हो रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। कई लोग अपनी मदर की हेल्थ को लेकर या उन पे हो रहे खर्चों को लेकर थोड़े-से चिंतित यहाँ पर रह सकते हैं। यानी कि घर का माहौल यहाँ पर हिला हुआ नज़र आ रहा है किसी विषय से। फिर 13 तारीख को शुक्रदेव महाराज छठे घर में आ जाएँगे। शुक्रदेव महाराज दूसरे घर के मालिक होकर यहाँ पर आए हैं और दूसरा घर जो है वो धन है, का है वेल्थ है। धन कहाँ पे उठ के आ गया? छठे घर से। अब अपने नीचे काम करने वाले लोगों की आप जितनी कदर करेंगे उतना धन यहाँ पे आप बना पाएँगे। अपने कलीग्स के साथ जितना अच्छा आप बिहेवियर रखेंगे बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके साथ काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉइज़ के साथ, कलीग्स के साथ आपको कैसे बातचीत करनी है, अपनी स्पीच पे थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। अपना खान-पान आपको बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस और वो राजशाही नहीं रखना है, वो आपको थोड़ा चिंता के विषय में डाल सकते हो और अपनी तीथ हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप अपने वर्क प्लेस पे खूब थोड़ा-सा एन्जॉय करने वाले हैं, एक कम्फर्ट वाला माहौल जो है यहाँ पर रहने वाला है, पर अति कम्फर्ट ही हमें हेल्थ इश्यूज़ की ओर लेके जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। पैसा आपका यहाँ पे अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, फाइनेंसर हैं, तो वो डेफ़िनेटली यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा विदेश से भी कनेक्शन जुड़ रहा है, वो खर्चे के रूप में हो या इनकम के रूप में हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रोफ़ेशन। फिर इसके बाद 16 तारीख को 14 तारीख को सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएँगे। सूर्य यहाँ पर लग्नेश होके आ रहे हैं, तो पहले इसकी पॉज़िटिव चीज़ बता दूँ कि सूर्य जब छठे घर में होते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि भाई कमाल है, अब आप बहुत तरक्की करेंगे, लोग आपसे जलेंगे और आप तरक्की करेंगे, ऐसा टाइम पीरियड आएगा और ये आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। अपने वर्क प्लेस पे लीडर की तरह उभरना, अपने वर्क प्लेस पे अथॉरिटीज़ के साथ मिलके काम करना और प्रमोशन पाना, बहुत सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब का लग जाना, कॉम्पिटिशन्स को क्लियर करना, टेस्ट क्लियर करना, कई लोगों के लिए सरकार की जॉब में है तो यात्रा फॉरेन की यहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ा और अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा। ईगो इश्यूज़ अपने फेलो कोलीग्स के साथ रखने की ज़रूरत नहीं और अपने डिसिप्लिन को बहुत मेंटेन करके रखिए, वो नहीं हिलना चाहिए क्योंकि लग्नेश यहाँ पे है एंड कंट्रोल योर ईगोज़ ऑल्सो। 16 जनवरी को चंद्रमा महाराज जो हैं वो सजिटेरियस में आ जाएँगे, जो कि आपके लिए पंचम घर है जहाँ पे 2 प्लैनेट्स पहले से बैठे हैं और 12वें घर के मालिक का यहाँ पर आना है यानी कि थोड़े स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ तो आप पहले से फ़ील कर रहे होंगे और उनमें ये थोड़ा-सा और तड़का यहाँ पर लगाते नज़र आ रहे हैं। तो बहुत 2 दिन, सवा 2 दिन सोच समझ के खाइए-पिइए, यहाँ पर ये आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों को लेकर भी आप थोड़े-से चिंतित रह सकते हैं या उन पे खर्चा कर सकते हैं, उनकी हायर एजुकेशन पे खर्चा करने का समय भी ये अब आपका चेक साइन होता यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर अपनी लव रिलेशनशिप के साथ कुछ किंतु-परंतु चल रही थी, तो उसमें हो सकता है कि आप उनको यहाँ पे कोई एक गिफ्ट दे के जो है मनाने वाले हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है। फिर मंगल जो है वो उच्च के हो जाएँगे। अब वर्क प्लेस तो आपकी तूती बोल रही है भाई, यहाँ तो आपके कोई आगे-पीछे नहीं है, 16 जनवरी को मंगल भी यहाँ पे उच्च के हो जाएँगे और मंगल यहाँ पर भाग्य के मालिक होके उच्च के हुए हैं, तो भाई नोट कर लीजिए, जो लोग इस समय पीरियड में कॉम्पिटिशन्स में जाने वाले हैं, इंटरव्यूज़ में जाने वाले हैं, गवर्नमेंट की कोई इंटरव्यू है, कोई जॉब है, कुछ भी है, इस समय आपको क्लियर करना ही करना है। इस समय आपकी बल्ले-बल्ले होनी है क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में आपकी इच्छाओं के मालिक भी आ जाएँगे। पर क्योंकि भाग्य का मालिक भाग्य स्वयं जहाँ आके बैठ गया तो क्या टेंशन है। हाँ, यहाँ पे मदर की हेल्थ और अपनी हार्ट हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, गाड़ी ध्यान से चलानी है, चौथे घर का मालिक भी ये है और जो लोग लोन सोच रहे थे मुझे प्रॉपर्टी और गाड़ी के लिए नहीं मिल रहा है, तो भई अपना चेक कलेक्ट कर लीजिए जाके आपको फ़ोन आने वाला है, ऐसी स्थिति यहाँ पर है। इस समय वर्क प्लेस पे तो आप ऐसे रजनीकांत बन के काम करने वाले हैं, थोड़ा-सा ईगोज़ को शांत रखिएगा क्योंकि 2-2 प्लैनेट्स हैं, हरा तो आपको कोई नहीं पाएगा लेकिन फिर भी वो तो देख रहा है हमें थोड़ा-सा एथिकल, मॉरली होके चलना पड़ेगा यहाँ पर। और बुध महाराज का यहाँ आना यानी 4-4 प्लैनेट्स का यहाँ पे आ जाना, अब इच्छाओं के घर के मालिक भी यहाँ पर हैं और आपके सेकंड हाउस के मालिक भी हैं। सो वो जब हम पावर में आते हैं तो कई बार अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं रहता है, वो आपको थोड़ा-सा करके चलना पड़ेगा। इच्छा पूर्ति आपकी हो रही है। इस समय आप जितना सेवा में रहेंगे और चैरिटी भी अगर आप करेंगे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर रेमेडी रहेगी क्योंकि कुछ दिन में अगले हफ्ते में चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएँगे और ये प्लैनेट्स तो 20-25 दिन को 1 महीना यहाँ पर रहते ही रहते हैं। तो छठा घर ओवरक्राउडेड यानी हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा सजग रहना है। शत्रुओं पे आप भारी पड़ेंगे, वर्क प्लेस पे आप विजय पाएँगे, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल योर स्पीच एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है।
अब इससे पहले कि मैं वर्गों की ओर आगे बढ़ूँ, जो कि बढ़ेंगे भी, लीजिए पहले बढ़ ही जाते हैं, फिर ही कहानी बनेगी। उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने बहुत प्रेज़ किया कि अब आपने ये जो कदम उठाया कि एस्ट्रोलॉजी सिखाएँगे ही नहीं, आपको प्रोफ़ेशनल तौर पे भी कैसे एस्टेब्लिश होना है ये भी सिखाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये एक सोच थी और उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इस हफ़्ते भी ये 50% ऑफ वाला चल रहा है। अगर आपका बर्थडे है या बर्थडे वीक है, देन आई फील ऑब्लाइज्ड कि मैं आपके लिए 50% ऑफ पे कंसल्टेशन कर सकूँ। धन्यवाद। चलिए जी, अभी तो आधे भी साइन नहीं हुए और देखिए कैसे लग रहा है, साँस चढ़ गया। जनवरी 11 चंद्रमा महाराज यहाँ पर आपके लिए लीब्रा में जो आएँगे और ये दूसरे घर में आपके गोचर की शुरुआत हो रही है मून की, यानी कि हफ्ते की शुरुआत में ही पैसा छाप रहे हैं भाई, और क्या चाहिए आपको। 11 घर का मालिक, आपके गेन्स और इच्छाओं के घर का मालिक सेकंड हाउस में गया है, तो पैसा भी आ रहा है। परिवार के साथ कहीं घूमने भी आप जाते नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा टाइम पीरियड है। थोड़े से इमोशनल भी रहेंगे फैमिली में आप, फैमिली बिज़नेस में भी आपका कैश फ्लो यहाँ पर बढ़ता नज़र आ रहा है, यानी पैसा तो आपका आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मून की मूवमेंट होगी, अब यहाँ पे जो 11वें घर का मालिक है नीच हो रहा है, कहाँ आके तीसरे घर में। तो आपके दोस्तों के साथ कहीं घूमने-फिरने का प्लान था, वो ज़रूर यहाँ पे थोड़ा-सा अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे भाई-बहनों के साथ और नेबर्स के साथ भी एक इमोशनल इश्यू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अगर राइटिंग फील्ड में हैं, जर्नलिज़्म में, आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वहाँ आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि जब मून जो नीच हो जाता है, तो हम इमोशनलेस थोड़े से हो जाते हैं और कहीं न कहीं हमारा इमोशन जब तक हमारी राइटिंग में और हमारे बोलने में नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम है। छोटी यात्राओं में यहाँ पर थोड़ा-सा इस ब्लॉकेजेज़ नज़र आ रहे हैं। अगर आप सेल्स मार्केटिंग में हैं, तो वहाँ भी आपको अपनी पिच एकदम कोल्डनेस से नहीं रखनी है कि कस्टमर ले ना ले, मेरा प्रोडक्ट तो बिकता ही है। इस अप्रोच से मत जाइएगा, थोड़ी मानवीय भावनाएँ आपको रखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद जब शुक्र जो हैं, वो आपके पंचम घर में आ जाएँगे और शुक्र महाराज यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो दूसरे घर के मालिक का पंचम घर में आना, यानी कि इस वक़्त आप अपने ब्रेन के ज़रिए, अपने दिमाग के ज़रिए कुछ वेल्थ मैनेजमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे आपके बच्चों के ज़रिए आपको लाभ, अपने लव रिलेशनशिप में लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं तो आपको लाभ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके बच्चे अच्छा अर्न करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप जितना बोल-बोल के इस वक़्त मंत्र करेंगे, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा तो हफ्ते के पहले दिन से आपके साथ थी और यहाँ पे भी वो दिखाई दे रही है। क्रिएटिव आपके बच्चे अगर हैं, तो बहुत क्रिएटिवली वो बिहेव करने वाले हैं, परफ़ॉर्म करने वाले हैं। आप भी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज का भी यहाँ पे आ जाना और सूर्यदेव महाराज का यहाँ पर आना आपके 12वें घर के मालिक होके, तो बच्चों की हायर स्टडी के लिए खर्चे करने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे आपको अपनी गट और लिवर हेल्थ का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपका अपने लव रिलेशनशिप में उनके साथ कोई ईगो इश्यू होना, तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा, मैंने नहीं किया, वैसे नहीं किया, वो स्थितियाँ यहाँ पर बन सकती हैं। ये ईगो इश्यूज़ बच्चों के साथ भी रह सकती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये नेम एंड फेम की स्थिति रहेगी, इंटरनेशनली वो मिल सकती है आपके बच्चों को भी और आप भी अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में या आपके साथ जो लव रिलेशनशिप में है, उनको भी मिल सकती है। लेकिन खर्चा आपका इस घर पे होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये खर्चा हायर एजुकेशन के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन हेल्थ को लेके हो तो अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा खुद और अपने बच्चों को भी थोड़ा-सा एक्टिव रखना है योगा मेडिटेशन के ज़रिए। फिर यहाँ पर आपके लिए 11वें घर के मालिक चंद्रमा जो हैं आपके प्रॉपर्टी के घर में, जहाँ बुध पहले से बैठे हैं, गुरु देख रहे हैं, मंगल बैठे हैं, तो भई प्रॉपर्टी के ज़रिए लाभ, वास्तु आप करते हैं उससे उसके ज़रिए लाभ, एग्रीकल्चर के ज़रिए लाभ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के ज़रिए लाभ आपका दिखाई दे रहा है। और मदर के साथ अगर कोई कोल्ड वॉर चल रही थी, कोई ऐसा वाद-विवाद का इश्यू था या परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, तो उसमें अब कुछ बाहरी लोगों का दखल या कहें सोशल सर्कल के दखल के ज़रिए चीज़ें थोड़ी-सी सतह पर आती हुई दिखाई देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर 16 जनवरी को मंगलदेव महाराज मूव कर जाएँगे, बोले मैं चलता हूँ, बहुत लड़ाइयाँ हो गई, अब कहीं और करनी है। कहाँ पे? उच्च के हो रहे हैं, पंचम घर में आके। वो जो ईगो इश्यूज़ थे ना बच्चों के साथ और लव रिलेशनशिप में, अब वो प्रचंड रूप धारण कर रहे हैं, मंगल यहाँ पे आ रहा है और उच्च का हो रहा है। तो भई ये तो अच्छी बात है कि अगर आपके बच्चे आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं तो बेहतरीन परफ़ॉर्म आप करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आप अपनी स्किल्स और अपनी क्रिएटिविटी को मिला के इस वक़्त तूफ़ान मचाने वाले हैं, स्टार्टअप में धमाल करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी सब के साथ मंगल क्योंकि जहाँ बैठते हैं थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी की स्थिति बच्चों और लव रिलेशनशिप के साथ ना हो, वो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। मंगल तीसरे घर के मालिक होके आया, अच्छी बात है, पूरे पुरुषार्थ के साथ आपके बच्चे काम करने वाले हैं। यहाँ पर मंगल जो है वो आपके लिए आपके 8वें घर के भी मालिक हैं, जिसका इशारा मैं बार-बार कर रहा हूँ कि ऑब्स्टैकल्स, हर्डल्स और फाइट थोड़ी चीज़ जो होती दिखाई दे रही है। अदरवाइज़ अगर आप रिसर्च के फील्ड में, ऑकल्ट के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग, सर्जरी के फील्ड में तो बेहतरीन। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़े से पंगे तो होते दिख रहे हैं। ध्यान रखिए दिमाग इस वक़्त बहुत गर्म रहने वाला है, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी स्थिति में बिल्कुल मत रहिएगा। अवॉइड ईगो। अब क्योंकि आपका पंचम घर ओवर क्राउडेड हो रहा है, सभी प्लैनेट्स यहाँ पर आते एक-एक करके दिखाई दे रही हैं। बुध महाराज भी आ गए जो लगन के ही मालिक हैं। तो लगन का मालिक जब पंचम में आता है, ऐसा व्यक्ति बॉर्न जीनियस तो होता है, लेकिन वो कहीं न कहीं केयरफुल हो जाता है, बहुत फन एंटरटेनमेंट में चले जाता है। तो उस स्थिति से थोड़ा-सा बचना है। दिमाग आपका यहाँ पे इस समय कन्फ्यूज़ भी है, गरम भी है, क्रिएटिव भी है, अग्रेसिव भी है, सारा प्रेशर ब्रेन पे और बच्चों पे यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है। तो लव रिलेशनशिप को लेके ध्यान, बच्चों को लेके ध्यान और अपने ब्रेन को कैसे अपने शांत रखना है, ये आपको स्थिति यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स में से लग्नेश भी यहाँ पर है और कुछ प्रोफेशनल हर्डल्स अपनी बोलबानी और कम्युनिकेशन की वजह से क्योंकि 10वें का मालिक अपने से अष्टम बैठा है, सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। लिब्रा के लिए बात करेंगे कैसा ये आपके लिए हफ्ता रहने वाला है, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी लिब्रा को भी दे दे भाई। वेरी हैप्पी। पिछले 3 दिन से मैं काम नहीं कर रहा था लेकिन लगातार मैसेजेस जो मुझे मिले, बहुत सारे लोगों ने शुक्रिया किया इस चीज़ के लिए कि अब हम एस्ट्रोलॉजर बना ही नहीं रहे हैं, आपको प्रोफेशनली एक सेटअप कैसे करना है, कैसे चीज़ें बनानी है, वन मैन आर्मी बन के कैसे काम करना है, वो भी सिखा रहे हैं, धन्यवाद। और 50% ऑफ दिस इज़ कंटिन्यू क्योंकि इस हफ्ते मैं इसको कंटिन्यू रखने वाला हूँ। जो बर्थडे जिनका है और वो नहीं अवेल कर पा रहे हैं कंसल्टेशन, तो 50% ऑफ पे वो अवेल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम इस समय लिब्रा वालों के लिए कि लिब्रा वालों के लिए क्या खास रहने वाला है। 11 जनवरी को चंद्रमा महाराज आपके लिए आपके लगन में आ जाएंगे और लगन में जब मून आएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए 10वें घर के मालिक होके आए हैं, तो आपके लिए नेम फेम की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है, चाह रहेगी और मिलेगी भी। यहाँ पे माइंड थोड़ा सा जरूर चंचल है, थोड़ा सा जरूर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है, लेकिन नेम फेम मिलेगा, बॉसेस का सहयोग मिलेगा, वो कोई दो राय नहीं है और आपकी की इच्छा भी रहेगी प्रबल उस चीज के लिए। फिर इसके बाद चंद्रमा की मूवमेंट। अब यहाँ पे चंद्रमा का नीच होना यानी कि फैमिली के साथ कुछ उतना एक ठंडी ठंडी सी कहानी रहेगी, इमोशनलेस आप थोड़े से फैमिली के प्रति रह सकते हैं, या फैमिली बिजनेस में आपका मन नहीं लगना या कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन, या फैमिली बिजनेस की वजह से मूवमेंट कहीं पे आपको करनी पड़े, यात्रा करनी पड़े या फैमिली के साथ यात्रा करनी पड़े, वो दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे बुझे बुझे से तो आप हैं परिवार को लेकर, या बॉसेस का जिस तरीके से सहयोग आपको चाह रहे थे वो नहीं मिलना, वो यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। मैं बताऊँ, ये 10वें से 5वां घर है, यहाँ आप अपने बॉस से बच्चे भी देख सकते हैं। आप पूछना कि इन दौरान बॉस के जो बच्चे हैं, वो कहीं थोड़े से परेशान तो नहीं है लिब्रा वालों के, या कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। भावम के हिसाब से तो आप 20 घर घुमा के देख सकते हैं। फिर इसके बाद 13 जनवरी को वीनस जो है वो कैप्रिकॉर्न में आ जाएँगे। अब ये एक अच्छी स्थिति है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके लिए अब लगन के मालिक है यहाँ पे आ रहे हैं। तो एक कम्फर्ट जो बहुत देर से आप मिस कर रहे थे, लेकिन मैं बताऊँ बहुत जल्दी सारे प्लैनेट 1 हफ्ते में आ जाएँगे यहाँ पे। तो एन्जॉय कर लीजिए, या कम्फर्ट प्रॉपर्टी प्लान करने का समय है। ये यहाँ पर इनहेरिटेंस मिलने का समय है क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। एकदम से प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की यहाँ पर संभावना है। गाड़ी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। ये आपका प्लानिंग इस समय रहने वाला है। मदर के साथ अच्छा रिलेशन, मदर से लाभ, प्रॉपर्टी बिजनेस या 4th हाउस के बिजनेसेस से लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सूर्य का यहाँ पर आना यानी कि आपके लिए लाभ के मालिक का आना। अब वो इनहेरिटेंस से लाभ मिलना, या प्रॉपर्टी से लाभ होना, या गाड़ियों से लाभ होना, या वास्तु के बिजनेस से लाभ होना, या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में लाभ होना, वो दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर मदर के साथ कुछ ईगो इश्यूज का रहना, यह हो सकता है मदर को अथॉरिटी मिल जाए, वो बहुत अथॉरिटेटिव हो जाए, यहाँ पर वो दिखाई देता है इस समय, क्योंकि लाभ आपके लिए आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर यहाँ पे मून की मूवमेंट रहेगी 16 तारीख को, और मून आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि छोटी यात्राएं आपकी जॉब या बिजनेस के
पॉइंट ऑफ व्यू से जारी हैं या आपके बॉसेस की यात्रा भी यहाँ पर जारी दिखाई देती है। हालाँकि छोटी यात्राओं के दौरान कुछ अग्रेशंस और कुछ मरकरी की इंटेलेक्ट भी आपके साथ रहेगा, उसको लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा समय की बात नहीं है, इसी दिन मंगल मूव कर जाएँगे, बोले आप घूमिए, मुझे जाने दीजिए अगले घर में, क्योंकि इनको लैंड और प्रॉपर्टी मुझे लेके देनी है। वो तो जो मैं पहली बात कह रहा था पहले हफ्ते की शुरुआत से, कि लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय करने की जो आपकी इच्छा है, या गाड़ी बाय करने की इच्छा है, या प्रॉपर्टी के बिज़नेस से बड़ा लाभ कमाने की इच्छा है, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए रेंटल इनकम, बहुत सारे लोगों के लिए वेल्थ बनना, बहुत सारे लोगों के लिए गाड़ी बनना, बहुत सारे लोगों के लिए लाभ आना, कितना बोलूँ, सब कुछ आ रहा है। लेकिन इस सब के साथ आने के साथ-साथ अपने घर का एनवायरनमेंट थोड़ा-सा ज़रूर जो है स्टिफनेस उसमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट जब आते हैं तो वो अग्रेशन उस जगह में भर देते हैं। वो यहाँ पे ज़रूर है कि आपके लिए अब सबके लिए सेम रिज़ल्ट नहीं है। कइयों के माता जी को अथॉरिटी का जो है काम मिल जाएगा, वो राइज़ कर जाएँगी, ग्रो कर जाएँगी। कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। कई लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंगल और सूर्य जैसे प्लैनेट है, तो ईगो इश्यू स्पेशली मदर के साथ मत रखिएगा, और आगे चल के आपको हो सकता है मदर का थोड़ा-सा यहाँ पर हेल्थ वाइज़ भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहे। और क्योंकि ये मंगल की ना यहाँ से एक दृष्टि, मैं पूरा इसका एक बड़ा वीडियो बना रहा हूँ, चौथे घर पे जाएगी तो वाइफ के साथ भी थोड़ा ध्यान से रहना है आपने। और बुध का यहाँ पर आना 12वें घर का मालिक होके, वो अब खर्चा दिखा रहा है। अब ये वो टाइम पे जिसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी में ट्रिगर पॉइंट आता है, तो गोचर का ट्रिगर पॉइंट तो आपके लिए आ गया। खर्चों का मालिक वहाँ पे, वेल्थ का मालिक वहाँ पे, लगन का मालिक वहाँ पे, इनहेरिटेंस का मालिक वहाँ। सो ये सब ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति खर्चा तो करने वाला है, प्रॉपर्टी करने वाला लेने वाला है। कई लोगों के लिए फॉरेन सेटलमेंट है, कई लोगों के लिए फॉरेन में घर गाड़ी लेना हो जाएगा, लंबी यात्राएँ परिवार के साथ हो जाएँगी। खर्चों का टाइम पीरियड है, इसको आप मान के चलिए। कई लोग अपने घर में ही रेनोवेशन कराएँगे, चीज़ें करवा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और चौथे घर पे प्रेशर आना, यानी कि इस समय आपकी घरेलू तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब हम कुछ खरीदते हैं तो लोन्स का आना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ जाना एक आम बात है। तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना, कुछ लोन्स का बढ़ना निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। बट येस, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। स्कॉर्पियो की ओर बढ़ेंगे, और इससे पहले कि बढ़े, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया करूँगा कि पिछले 3 दिन में मैंने ऐसे ही चला दिया। मैंने कहा देखूँ क्या आपका विचार है, कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं और उसके बाद कहते हैं, हाँ जी 5 साल पहले सीखी थी, हाँ जी 2 साल पहले सीखी थी। तो अब वो समय है जब आपको ऐसा नहीं कहना है, आप कहेंगे सीखी थी और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूरा स्किल्ड बना दिया गया है, इन्होंने हमें सिखा दिया है। तो हमारी टीम आपको सिर्फ सिखाएगी नहीं, सिखाऊँगा तो डेफ़िनेटली मैं ही, लेकिन टीम आपको टेक्निकली ट्रेन करेगी, कैसे वन मैन आर्मी बन के आप खुद के पॉडकास्ट और खुद के वीडियोज़ बना सकते हैं। और आप सबको देखते हुए मैंने 50% ऑफ का ये थोड़ा-सा आगे एक्सटेंड कर दिया है। बर्थडे आपका अगर है तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या ख़ास रहने वाला है। आपके लिए चंद्रमा की जो मूवमेंट है, सबसे पहले आपके 12वें घर में, यानी शुरुआत में ही हफ्ते में नींद थोड़ी-सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। कोई बात नहीं। कुछ लोगों के लिए नींद डिस्टर्ब, तो कुछ लोगों के लिए विदेश यात्रा, कुछ लोगों के लिए धार्मिक यात्रा, तो कुछ लोगों के लिए चैरिटीज़ का ये समय नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल रिट्रीट्स का समय नज़र आ रहा है। पर मूवमेंट है, खर्चा है, विदेश है और धार्मिकता है, वो यहाँ पर समझ आ रही है। फिर मून की मूवमेंट, यानी कि भाग्य के मालिक का जितना एक्सपेक्टेशन था कि मेरा भाग्य ग्रो करे, राइज़ करे, उतना नहीं नज़र आ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत अपने आप को ना ऐसे बंधा हुआ महसूस करता हूँ। थोड़े-से यहाँ पे आप जिसे कहते हैं ना कि कोल्ड पर्सन, थोड़ा-सा मन जो है वो किसी चीज़ में आपका नहीं लगना या विचलित रहना, या किसी की प्रति चीज़ के प्रति उतने संवेदनशील आप नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिता को लेकर चिंतित रह सकते हैं, भाग्य उतना वर्क करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पर चिंता न करें, 13 तारीख से ही चीज़ें बदलेंगी भी, जब आपके लिए जो शुक्र महाराज, बहुत सारे प्लैनेट दूसरे घर में अच्छे नहीं होते हैं, इस बात को मान के चलिए, सबकी दृष्टि अष्टम में होती है, तो शुक्र का यहाँ पे मूव करना और आपके तीसरे घर में आना। अब यहाँ पे शुक्र जब तीसरे घर में आए हैं, तो आपके लिए आपके एक तो खर्चों के मालिक होके आए हैं और सप्तम के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के वीज़ा का क्लियर हो जाना यहाँ पर दिखाई देता है। सामने लॉन्ग जर्नीज़ को देख रहे हैं, तो लॉन्ग जर्नीज़ भी कराएँगे। बहुत सारे लोगों का हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना, बिज़नेस के लिए यात्रा करना, बिज़नेस को सोशल मीडिया से जोड़ना दिखाई देता है। जो लोग राइटिंग के काम में हैं, उनके लिए यहाँ पर राइटिंग में आप अब क्रिएटिविटी अपनी जो है वो दिखाएँगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का खर्चा अपने बड़े छोटे भाई-बहनों पे और नेबर्स पे होगा, या नेबर्स या छोटे भाई-बहनों की वजह से आपको थोड़े से यहाँ पर लॉसेस भी होते दिखाई दे सकते हैं। तो मिक्स ऑफ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर रहने वाली है। लाइफ पार्टनर आपको कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं जो है वो मदद करती हुई दिखाई देगी।
शुक्र की मूवमेंट के बाद अब सूर्यदेव महाराज की मूवमेंट आपके लिए कैसे रहने वाली है? देखिए, आपके यहाँ से एक-एक करके जो प्लैनेट्स हैं अब मूव कर रहे हैं। सूर्यदेव महाराज जी आपके तीसरे घर में आ जाएँगे और तीसरे घर में सूर्य अच्छा खासा परफ़ॉर्म करते हैं, उच्च स्थान है ये और यहाँ पर आपके लिए 10th हाउस के मालिक होके आ रहे हैं। तो एक तो आपकी प्रोफ़ेशनल यात्राएँ यहाँ पर छोटी यात्राएँ दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर आपका पुरुषार्थ बड़ा बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ा-सा ईगो नहीं आने दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए सूर्य आपको जो कहते हैं ना ऐसा बल देंगे कि आप कहेंगे यार इतना अग्रेसिवली तो मैंने कभी काम नहीं किया। जो लोग जर्नलिज्म में हैं, जो लोग ऐसे फील्ड में हैं जो राइटिंग के क्षेत्र में हैं, वो यहाँ पे ज़रूर नेम फेम हासिल करेंगे, सोशल मीडिया में नेम फेम हासिल करेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन बिज़नेस के ज़रिए आपके लिए चीज़ें जो है बढ़ती हुई दिखाई देंगी। सूर्यदेव महाराज का आपको यहाँ पर नेम फेम देना और वो भी मीडिया के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, वो डेफ़िनेटली है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। राइटिंग में, आप सेल्स मार्केटिंग में आप छाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं नज़र आ रही है। फिर इसके बाद जनवरी 16 को चंद्रमा महाराज जो हैं अपनी नीच राशि से निकलते हुए दूसरे घर में आ जाएँगे। अब यहाँ पर आपकी स्पीच पहले से ही थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी वाली कहानी थी और बीच में यहाँ पर मून आ जाएँगे जो आपके भाग्य के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी फैमिली और फैमिली बिज़नेस के तौर पे थोड़ी-सी सँभलती हुई नज़र आएँगी। वहाँ पर आपके जो फैमिली में हैं, कुछ धार्मिक कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लानिंग आपका हो सकता है। फैमिली बिज़नेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कैश फ्लो थोड़ा-सा बढ़ सकता है। यहाँ पर अब तक जहाँ तकरार थी थोड़ी-सी अब सौम्यता, थोड़ी कोमलता, थोड़े-से इमोशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और फिर मंगल की मूवमेंट हो ना 16 जनवरी को मंगल का उच्च हो जाना। अब आप ना जिसे कहते हैं ना बब्बर शेर वो बन के आप उभरने वाले हैं क्योंकि मंगल आपके लगन के मालिक भी हैं और उच्च हो जाएँगे तीसरे घर में, वो भी सूर्य के साथ। तो यहाँ पर देखिए, हर चीज़ का ना एक इम्पैक्ट रहता है। यहाँ पर आपको बहुत पुरुषार्थी बना देंगे, मेहनती बना देंगे, विल बहुत बढ़ जाएगी, डिसीज़न मेकिंग ज़बरदस्त हो जाएगी, लेकिन उसके साथ-साथ नेबर्स के साथ कुछ या अपने छोटे भाई-बहनों के साथ तल्खी की स्थिति जो है वो नज़र आती है। यहाँ पर क्योंकि डिस्प्यूट्स के घर के मालिक भी मंगल और वहाँ जाके उच्च हो गए हैं, तो एक तो आपके अपनी ईयर्स की, अपनी शोल्डर हेल्थ की, इन सभी चीज़ों का बड़ा ध्यान रख के चलने की आवश्यकता रहेगी और कुछ डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग छोटी यात्राएँ या छोटे भाई-बहनों के साथ या नेबर्स के साथ ना हो, उसको लेकर आपको थोड़ा-सा सजग रहना है। मंगल पे डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर देखिएगा, उसमें दृष्टियाँ भी एक्सप्लेन करूँगा। 17 तारीख को बुधदेव महाराज का कैप्रिकॉर्न में आना, यानी कि कम्युनिकेशन के घर के मालिक भी यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन थोड़ा-सा एक रिचार्ज स्थिति में दोबारा आएगा, क्योंकि अब उसमें अब तक का तल्खी और ईगो नज़र आ रही थी, अब उसमें एक इंटेलेक्ट नज़र आ रहा है। और 11वें घर के मालिक होके क्योंकि बुध यहाँ पर आए हैं, तो निश्चित तौर पे आपका लाभ अब सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, फ्रेंचाइज़ी बिज़नेस इस सब में बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके भी आए हैं, तो इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशंस को लेकर बेहद गोपनीय रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे इन-लॉज़ की हेल्थ को लेकर थोड़े-से चिंतित रह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना, पढ़ना, बोलना जो भी है, उसमें बहुत ध्यान से एक तो उसको लीक नहीं करना है कि अपने से बाहर कहीं वो बात नहीं जाए, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए और दूसरा क्या लिखना है, कितना बोलना है, कितनी तल्खी, कितना इंटेलेक्ट उसमें मिक्स करना है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सजिटेरियस की ओर बढ़ते हैं और सजिटेरियस की बात हम करें उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इतने मैसेजेस करके धन्यवाद किया। गरिमा जी ने मुझे बताया 3 दिन मैं काम पे नहीं था कि बहुत सारे लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया है और इसको जॉइन करना चाहते हैं। कौन से लोग? वो जो ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुके हैं और जिनको लगता है कि मैं प्रोफेशनली नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो उन्होंने अप्रोच किया है। यानी कि एस्ट्रोलॉजर बनना ही नहीं है आपको, अब एस्ट्रोलॉजर बन के यूट्यूब पे आना भी है। उसकी तैयारी हम आपके लिए करवाने जा रहे हैं और यहाँ पे 50% ऑफ इस हफ्ते भी ऑन रहेगा जिनका बर्थडे इस हफ्ते में आएगा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। और उसके बाद सजिटेरियस की जब हम बात करते हैं तो चंद्रमा की मूवमेंट सबसे पहले 11वें घर में होने जा रही है। यानी कि शुरुआत ही अगर गेंद से हो जाएँ, लेकिन ऐसे गेंद जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, तुरंत से आने वाले गेंद। लेकिन यहाँ पे संकेत ये भी है कि तुरंत से पैसा जाने की स्थिति ना बने, उसका भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि चंद्रमा जब यहाँ पर रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कोई आपसे पैसा माँगे और फिर वापस ना करे अपने फ्रेंड सर्कल में, वो थोड़ा-सा यहाँ पर फ्रेंड सर्कल आपके लिए पेन की वजह बनते नज़र आ रहे हैं। उनके साथ मूवमेंट भी नज़र आ रही है, हो सकता है घूमने कहीं गए हों, ज़रा देना 2000 तुझे मैं घर जाके देता हूँ और फिर उसके बाद वो सारी स्थिति बने, ऐसा नज़र आता है। फिर यहाँ पर अष्टम घर का मालिक आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके विदेश के घर में जाके बैठ गया, तो ये रिसर्च स्टडीज़ के लिए तो बहुत अच्छा है। विपरीत राजयोग की स्थिति भी है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बहुत अच्छा नहीं है आपकी स्लीप के लिए, स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। फिर शुक्र की मूवमेंट जो कि 13 जनवरी को होने वाली है और 13 जनवरी को यहाँ शुक्र की जब मूवमेंट होगी तो आप देखेंगे कि शुक्र आपके लिए
फैमिली बिज़नेस में पैसा लाने वाले हैं, फैमिली के ज़रिए लाभ आपको दिलवाने वाले हैं, एक खुशनुमा माहौल। और सच बताऊँ तो 11वें घर के मालिक होके यहाँ पे आए हैं, आपके लिए आपका फँसा हुआ पैसा, पिछला पैसा वापस आना, एकदम से पैसा जनरेट होना। फैमिली बिज़नेस में जेम्स एंड ज्वेलरीज़ के बिज़नेस में अगर आप हैं, फूड के बिज़नेस में अगर आप हैं, बैंकिंग इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस में आप हैं, तो आपके लिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी-सी अच्छी होती दिखाई दे रही है, पैसा आ रहा है इन नटशेल। लेकिन क्योंकि यही दूसरे घर का मालिक जो है वो डिस्प्यूट्स के घर का भी मालिक है, दूसरी राशि जो आपके छठे घर में पड़ती है और वो जहाँ पे जा रही है दूसरे घर में। तो फैमिली बिज़नेस में डिस्प्यूट होना, पैसे की वजह से डिस्प्यूट होना, कुछ बोलने की वजह से डिस्प्यूट होना, खासकर फीमेल फैमिली मेंबर्स से डिस्प्यूट होना, पैसे की वजह से, वेल्थ की वजह से, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपकी माउथ हेल्थ और टीथ हेल्थ को लेकर भी थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। फिर इसके बाद सूर्य भी यहाँ पर आ जाएँगे और सूर्य आपके लिए यहाँ पर आएँगे भाग्य के मालिक होके। भाग्य का मालिक के दूसरे घर में आना अच्छी बात है, भाग्य से बिज़नेस ग्रो होना, फैमिली के साथ लंबी यात्राएँ करना बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अब वो जो एक टकराव की स्थिति थी उसमें कुछ अथॉरिटी और ईगो इश्यूज़ भी आ सकते हैं और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए जो उनके फादर हैं, वो यहाँ पर एक की फैक्टर रहेंगे इस पूरे फैमिली मुद्दे को, वेल्थ या फैमिली बिज़नेस के मुद्दे को सुलझाने के लिए वो अपनी पहल करेंगे। मेंटोर्स, फादर या गुरु, और वो इसको सुलझाने में यहाँ पर कामयाब रहेंगे। ईगो इश्यूज़ फैमिली के साथ या अपने इन-लॉज़ के साथ नहीं रखनी है, इसको मान के चलिएगा। फिर इसके बाद 16 तारीख को मून नीच राशि से निकलते हुए लगन में आ जाएँगे। वो लगन जो बड़ा एकदम ब्लास्टिंग मोड में 1 महीने से चल रहा है, मंगल क्योंकि वहाँ पे है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, हाई हेडेडनेस थी एक वहाँ पर। अब यहाँ पर मून का आ जाना जो अष्टम घर के मालिक हैं। अब भी आप यहाँ पे बेचैन रहने वाले हैं, पेन में रहने वाले हैं, विचलित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ गुप्त आप यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी-सी आप ये जो कूलनेस महसूस करने वाले थे, लेकिन क्योंकि मून अष्टम घर का मालिक है, तो अभी भी कहीं से एक गहरी-सी चिंता ज़रूर दिखाई देती है। फिर मंगल का यहाँ से मूव कर जाना और उच्च का हो जाना आपके दूसरे घर में आके, और मंगल आपके लिए खर्चों के घर के मालिक है और उसका फैमिली के बिज़नेस के घर में और फैमिली के घर में आके उच्च का होना, यानी उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है जो विदेश से धन कमाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर फैमिली पे बहुतायत सा खर्चा, फैमिली के साथ एक लॉन्ग जर्नी करना और उसपे काफ़ी धन खर्च देना, ये दिखाई देता है। बच्चों का आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है, वो बहुत ग्रो करने वाले हैं। उनके लिए यहाँ पर अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। उनके बच्चों की, आपकी, आपके लव लाइफ़ में जिनके साथ है, उनकी प्रमोशन होना यहाँ पर दिखाई देता है ऑफ़िस तौर पे। लेकिन आपकी वाणी इस वक़्त तल्ख़ भरी है। वाणी को कुछ आपको करना है क्योंकि आप जितना बोलेंगे उतना फँसेंगे वाली कहानी है। सबकी दृष्टि सामने 8वें घर पे रहेगी, तो सोच समझ के बोलिए। तोल-मोल के बॉल वाली कहानी आपको यहाँ पर अपनी वाणी पे लगानी पड़ेगी, खासकर विद इन द फैमिली इन-लॉज़ के साथ भी। और यहाँ पर 17 तारीख को फिर जो है वो, क्योंकि आपकी बोलबानी ना कहीं न कहीं घर में भी थोड़ा-सा माहौल ख़राब कर सकती है। फिर 17 जनवरी को ना बुध महाराज भी यहाँ पर आ जाएँगे। अब बुध यहाँ पर कुछ कोशिश करेंगे, भई चीज़ों को मैं सँभालूँ, लेकिन आप याद रखिए कि बुध आपके लिए अष्टम घर के, अष्टम आए हैं सप्तम से, तो लाइफ़ पार्टनर भी अब इस पूरे विवाद में कूदते नज़र आ रहे हैं। उनके उनके साथ भी थोड़ा-सा परिवार को लेके, वेल्थ को लेके या पैसे को लेके चर्चा होना या कन्फ्यूज़न्स होना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके शत्रुओं के लिए यहाँ पर ज़रूर थोड़ी-सी मिसफॉर्च्यून की कहानी है कि वो थोड़े-से यहाँ पे ज़रूर दबे हुए नज़र आएँगे। लेकिन यहाँ पर घर में थोड़ा-सा ज़रूर एक टेंस माहौल फैमिली में दिखाई देता है। तल्ख़ वाणियाँ, टिप्पणियाँ और अग्रेशन की स्थिति यहाँ पर है, तो उसमें आपको थोड़ा-सा बच के चलना पड़ेगा। यहाँ पर आपके बॉसेस जो हैं, वो आपके हो सकता है घर विज़िट करें, आए फैमिली में विज़िट करें, ऐसी भी एक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। और नेम फ़ेम आपको फैमिली बिज़नेस में मिलेगा अगर आप सब मिलके एकजुट होके इकट्ठा चलेंगे, तिनकों की तरह बिखरेंगे नहीं, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। कैप्रिकॉर्न की कहानी आपको यहाँ पर मैं बयान करूँगा, क्या आपके लिए रहने वाला है, लेकिन छोटी-सी जानकारी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक प्लेट भर मैंने चलाई थी देखने के लिए कि क्या होता है, लेकिन मुझे समझ में आया कि भारतवर्ष में ही नहीं, पूरी जगह पर देश-विदेश में लोग एस्ट्रोलॉजी सीख के बैठे, लेकिन प्रोफ़ेशनली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, सीख तो लिया सूर्य चंद्र राहु क्या करते हैं, लेकिन उसको क्या करूँ? तो उसके लिए हमने अब आपको कहा है कि सीखिए भी और हमारे साथ ग्रो भी कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे भी ऐसे ही वीडियोज़ बनाने हैं और वन मैन आर्मी बनना है, तो ये मौका आपके लिए है। 50% ऑफ उन लोगों के लिए जिनका इस हफ्ते में बर्थडे है, स्टिल गोइंग ऑन दिस ऑफर, आप उसको अवेल कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, भई आपके लिए तो अब तैयार हो जाइए, अब लगन में सब कुछ आने वाला है। ये टाइम पीरियड थोड़ा-सा खर्चों वाला ज़रूर रहा, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। सबसे पहले मून की मूवमेंट से शुरू करेंगे और मून की मूवमेंट जब आपके लिए होगी, तो वो 10th हाउस में है। तो बहुत सारे लोगों के लिए बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यात्रा करना और थोड़ा-सा सासू माँ के साथ अगर आप मैरिड हैं,
तो एक इमोशनल बॉन्डेज आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, बॉसेस के साथ एक इमोशनल बॉन्डेज शेयर कर सकते हैं। बिज़नेस और या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आपके बॉसेस आपको लेकर काफ़ी इमोशनल रह सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, पद प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने की पूरी संभावना है। 13 जनवरी को मून फिर मूव करेंगे और नीच हो जाएँगे। अब ये जो लाइफ पार्टनर की आपसे एक्सपेक्टेशन है, वो यहाँ पर कहीं न कहीं उतनी खरी नहीं दिखाई दे रही हैं, तो थोड़ा-सा मन उसकी वजह से विचलित है, या बड़े भाई-बहनों की वजह से मन विचलित है, या किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ कह दिया उसकी वजह से विचलित है, या आपका स्पाउस कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में था, उसको किसी ने कुछ कह दिया तो इसकी वजह से वो परेशान है। तो कहीं न कहीं ये फ्रेंड सर्कल और स्पाउस के बीच की कहानी जो है, वो ज़्यादा नज़र आती है आपके लिए इन दिनों में। फिर शुक्र मूव कर जाएँगे। अब तैयार रहिए, आपके लगन पे सारा प्रेशर आने वाला है, पर वो किस स्थिति में रहेगा? सबसे पहले योगाकार का प्लैनेट शुक्र आपके लगन में आ जाएँगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर अब आप एकदम, जिसे कहते हैं ना, फुल क्रिएटिव, फुल टू कम्फर्ट, एकदम झक्कास, वो स्थिति आपके लिए रहने वाली है। आपके जैसा क्रिएटिव कोई नहीं, आपके जैसा सुंदर ग्रूम्ड कोई नहीं, छाने वाले हैं, और आपके सभी कार्य जो है वो यहाँ पर संपूर्ण होंगे। बिज़नेस, जॉब, सब पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आपको पूरा इन्फ्लुएंस करेंगे, बच्चों का आप पे पूरा इन्फ्लुएंस रहेगा, वो आपको तय करेंगे कि पापा या मम्मी ये लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो सब आप करने वाले हैं। यहाँ पर लग्ज़री और कम्फर्ट का एहसास आपको पूरा रहेगा, पैसा आने वाला है और पैसे के विषय में सोचने वाले हैं। नेम फेम भी मिलेगा, आप जिस भी जॉब में हैं, प्रोफ़ेशन में हैं, बिज़नेस में हैं। अब सूर्य महाराज का यहाँ पे आना, भले ही वो अष्टमेश होके यहाँ पर आए हैं, पर इस समय वो आपको नेम फेम तो मिल रहा है। वो छुपा हुआ नेम फेम जो अब तक नहीं मिल पा रहा था, एकदम से हम लाइमलाइट में आ गए हैं। कुछ चिंताएँ उनको रह सकती हैं जो 8th हाउस के प्रोफ़ेशन में नहीं हैं, जो मैन्युफैक्चरर है, इंजीनियर है, आईटी में, ऑकल्ट में हैं, सर्जन्स हैं, उनके लिए तो ये छा जाने का समय रहेगा। लेकिन जो लोग इस प्रोफ़ेशंस में नहीं हैं, उनके लिए छुपी हुई चिंताएँ भी थोड़ी-सी रह सकती हैं। सन का यहाँ पे आना, यानी कि इस समय नेम फेम की आकांक्षा रखना और वो छुपा हुआ नेम फेम मिलना, दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन यहीं हमारी ईगो भी कहीं न कहीं एक्टिवेट हो जाती है, उसको यहाँ पर कंट्रोल करने की आवश्यकता आपको रहेगी। फिर मून की मूवमेंट जो रहेगी 16 तारीख को, वो आपके 12वें घर में। अब यहाँ पे थोड़ा-सा नींद डिस्टर्बेंस वो चल रहा है पिछले 1 महीने से, और उसमें मून का तड़का और लगता नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ कहीं पे, या बिज़नेस पार्टनर के साथ घूमने जा रहे हैं, या आप उनके साथ किसी चैरिटीज़ की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रह सकते हैं। ये उनकी हेल्थ को लेकर थोड़े-से चिंतित रह सकते हैं। ये ज़रूर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जितना आप इस समय सेवा और चैरिटी में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, और मेडिटेशन करने के बाद ही आप कुछ भी अपना सोना है या आगे एक्टिविटी करनी है, उसको प्लान कीजिए। ये मंगल पे डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं 16 जनवरी को, लेकिन 16 जनवरी से पहले थोड़ा-सा मंगल को लेके आपको बता दूँ कि मंगल आपके लिए आपके चौथे और 11वें घर के मालिक हैं, उच्च हो रहे हैं लगन में। तो भाई साहब, आपका गुस्सा, आपका अग्रेशन, क्या बात है! और वो निकल भी कहाँ रहा है, वो अपने लाइफ पार्टनर पे निकल रहा है, बिज़नेस पार्टनर पे निकलता नज़र आ रहा है। तो मंगल का उच्च हो जाना, निश्चित तौर पे इस समय इच्छाएँ बहुत प्रबल हैं, इच्छाएँ कहीं न कहीं उच्च हैं। यहाँ पे इस समय प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है, गाड़ी खरीदने की इच्छा है। यहाँ पे इस समय कहीं न कहीं आपको आपके बड़े भाई-बहन और आपके मदर कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अग्रेशन है, बोल्ड हैं, छाए हुए हैं। लेकिन यही अग्रेशन और ईगो अगर आपके बिज़नेस में आड़े आए, या आप अपने कस्टमर पे दिखाएँ, ये अच्छी बात नहीं है। तो अग्रेशन है, सब कुछ है इस समय आपके पास, लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में कैसे रखा जाए? अग्नि होना एक अलग बात है, अग्नि को कंट्रोल करके रखना, उसे यूज़फुल मैनर में यूज़ करना, ये समझदारी की बात है। तो सूर्य और ये मंगल जैसे प्लैनेट्स का यहाँ पे होना, ये थोड़ा-सा आपको कह रहा है कि भाई, अपने लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर के साथ थोड़ा ध्यान से बात कीजिए, ईगो इश्यूज़ मत रखिए, बड़ा कंट्रोल्ड मैनर में आपको यहाँ पे बिहेव करना पड़ेगा। लेकिन आप इस समय बब्बर शेर नंबर 2 हैं। इससे पहले वर्गो वालों को मैंने कहा था कि लिब्रा वालों को मैं भूल गया, जिनके तीसरे घर में 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 स्कॉर्पियो वालों को कहा था मैंने। तो कहानी अब आपके लिए भी वही बनती नज़र आ रही है। उनको भी कहा था कंट्रोल कीजिए वाणी और ईगो पे, आपको भी कह रहा हूँ। और 17 जनवरी को फिर यहाँ पर मंगल के साथ-साथ बुध महाराज भी आ जाएँगे, और बुध महाराज आपके लिए एक तो भाग्य के मालिक हैं, तो अच्छी बात है, भाग्य चमकने वाला है। लेकिन क्योंकि छठे घर के भी मालिक हैं, जो लोग तो डिसिप्लिन रूटीन में रह के अपना काम करते हैं, उनके लिए तो बढ़िया टाइम है। इस समय शत्रुओं पर विजय पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कोर्ट केसेस में विजय पाना कोई बड़ी बात नहीं है। भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। तो 4-4 प्लैनेट्स, थोड़ा-सा प्रेशर ज़रूर है, लेकिन यही प्रेशर आपको निकाल के हीरा बना के ना निकाल दे तो मुझे कहिएगा, क्योंकि प्रेशर में ही हम सबसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस भी देते हैं। तो गुड टाइम पीरियड, जहाँ
नेम फेम भी है, जहाँ ईगो भी है थोड़ी, जहाँ थोड़ा-सा अग्रेशन भी है, वीनस की सुंदरता और पैसा भी है और बुध का इंटेलेक्ट और भाग्य भी है, विद लिटिल डिस्प्यूट्स, लेकिन वहाँ भी अगर आपने डिसिप्लिन रखा है तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो बहुत शुभकामनाएँ आपको भी मैं देना चाहूँगा कैप्रिकॉर्न वालों, और मंगल और बुध को लेकर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको मत मिस कीजिएगा प्लीज़। एक्वेरियस वालों फटाफट आपकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी आपके लिए कि अब तक सिर्फ वो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली, मैंने उस वाले सर से कोर्स किया, मैंने उनसे कोर्स किया, अच्छी बात है, लेकिन कोर्स करके कहाँ बैठे हैं? घर में बैठे हैं, तड़प रहे हैं, कैसे करूँ? पैसा नहीं खर्चा, एडिटर देना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे आप वन मैन आर्मी बन के अपने लिए काम कर सकते हैं या हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। लर्न एस्ट्रोलॉजी एंड ग्रो, ये हमारा स्लोगन है 2026 के लिए। आइएगा, और 50% ऑफ का ये ऑफर अभी भी चल रहा है। जिनका बर्थडे है उनके लिए मोस्ट वेलकम यहाँ पे मैं करना चाहूँगा। एक्वेरियस की बात करते हैं। एक्वेरियस वालों की जब हम बात करेंगे तो भाई साहब आपके लिए चंद्रमा महाराज का ये जो गोचर है ये 9वें घर में, यानी कि लंबी यात्राएं हफ्ते की शुरुआत में ही दिखाई दे रही हैं। फादर की हेल्थ को लेकर भी थोड़े से चिंतित हैं आप यहाँ पे, लेकिन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से लंबी यात्राएं भी आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लिटिल बिट डिस्प्यूट या डिलेज या थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन उसमें रह सकती है। फिर मून की मूवमेंट, आपके छठे घर का मालिक नीच हो गया कहाँ पे आके, 10वें घर में। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स के घर का मालिक नीच हो गया आके, तो इसका ये मतलब है कि कुछ ना कुछ बॉसेस के साथ इमोशनल एक उठा-पटक या ऑफिस में कुछ चिंताएं तो हैं, लेकिन वो उतने बल वाली नहीं है कि आपको तंग कर सकें। लेकिन एक कोल्डनेस आप अपने बॉस की तरफ से जरूर महसूस करेंगे, यार मैंने एक छुट्टी तो मांगी थी तो क्या हो गया। ऐसी चीजें थोड़ी सी वहां पर मन विचलित तो है, लेकिन उतनी बड़ी टेंशन वाली कोई कहानी नहीं है। फिर शुक्र की मूवमेंट होगी आपके 12वें घर में। शुक्र हम अच्छा कहते हैं फ्रॉम लग्जरी कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐश अगर आपने करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, लग्जरी एंड कंफर्ट की यात्राएं, यानी जो इकोनॉमी में हो सकती थी वो बिजनेस क्लास की यात्रा यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर प्रॉपर्टी पे खर्चा, मदर पे खर्चा, विदेश पे खर्चा, और विदेश में सेटलमेंट का ये बेस्ट टाइम पीरियड जो है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए हायर एजुकेशन अचीव करने का भी टाइम पीरियड है, सो बहुत बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए विदेश में नौकरी का टाइम पीरियड है। फिर इसके बाद 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएंगे, और सूर्य यहाँ पर सप्तम घर के मालिक होके आए हैं। तो भाई कई लोगों के लिए बाहर बिजनेस स्टैब्लिश करने का मौका, कई लोगों के लिए वाइफ या लाइफ पार्टनर या हस्बैंड पे खर्चा, और कई लोगों के लिए यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एंटर करना, और कई लोगों के लिए बाई चांस कोर्ट कचहरी का चक्कर ना काटना पड़े, उसके लिए आपको थोड़ा सा रेमेडीज करके चलने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, और यहाँ पर नींद जरूर थोड़ी सी इस समय में डिस्टर्ब नजर आएगी। कुछ लोगों के लिए बिजनेस और जॉब की कहानी फॉरेन कंट्री से जुड़ती नजर आ रही है। और फिर 16 जनवरी को चंद्रमा का मूवमेंट करना और नीच राशि से निकल के आपके 11वें घर में जाना। आप डिस्प्यूट सेंटर कर गए कहाँ, सोशल सर्कल में, जहां पहले से ही थोड़ी सी तलखी या ना नुक्र वाली कहानी थी बड़े भाई बहनों और सोशल सर्कल में, वहां अब डिस्प्यूट भी घुस गया। अब वो जो एक टीका टिप्पणी तलक थोड़ी सी चल रही थी उसमें अब इमोशनल एंगल भी यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर आपको अपनी लोअर लेग्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई थोड़ा सा बीमार हो या बड़े भाई बहनों में उनकी हेल्थ को ध्यान में रखकर आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। 16 तारीख को मंगल उच्च के हो जाएंगे 12वें घर में जाके। 16 मंगल जब उच्च के होंगे तो वो तीसरे घर के मालिक होके उच्च के हो रहे हैं और 10वें घर के मालिक होके। बहुत सारे लोग जॉब चेंज करने के विषय में सोचेंगे ही नहीं, जॉब चेंज करने के लिए भागने वाले हैं। लेकिन बहुत थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीच दृष्टि जॉब के घर पे रहेगी, तो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड वो जॉब है, तो फूक फूक के कदम, डॉक्यूमेंटेशन पूरी कंप्लीट करके चलिए, क्योंकि तीसरे घर के मालिक भी मंगल है। यहाँ पे आपका एमएनसी से रिलेटेड भी अगर जॉब है, जब तक फाइनल ऑफर ना आ जाए, ज्वाइन ना कर ले, तब तक कुछ भी इधर उधर मत कीजिएगा कि मैंने क्विट कर दिया अब मैं ज्वाइन करने वाला हूं। मैंने लास्ट 99 पे आके भी लोगों की चीजें रुकती देखी हैं। तो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे आपका खर्चा बढ़ने वाला है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कई लोगों का बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए या बिजनेस ही फॉरेन कंट्री से जुड़ने वाला है। यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे जरूर आपकी थोड़ी सी टीका टिप्पणी तल्ख हो सकती है, वो थोड़ी सी सिचुएशन जरूर नजर आ रही है। यहाँ पर आपके बॉसेस जो है वो कहीं पे हो सकता है विदेश यात्रा पे जाएं, ऐसी भी स्थिति है। कई लोगों के बॉस ही बदल जाएं, क्या कहानी है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन आपका 12वां घर इस समय पूरी तरह से ओवर क्राउडेड होने वाला है। जैसे 11वां घर था, 3 प्लैनेट्स ऑलरेडी यहाँ पर मूव कर चुके हैं, जिसमें से उच्च के मंगल भी हैं। इसका डिटेल में वीडियो विद दृष्टिज में बनाने वाला हूँ, वो जरूर देखिएगा। 17 जनवरी को बुध भी आ जाएंगे। बोलो भाई अष्टम घर का मालिक होके आया हूँ और पंचम घर का मालिक होके आया हूँ, तो बहुत सारे लोगों के लिए हायर स्टडी की स्थिति जो बाहर जाने की थी या रिसर्च से रिलेटेड बाहर जाने के लिए सिचुएशन थी, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इतनी अच्छी इस वक्त नहीं दिखाई दे रही है। फॉरेन कंट्री में जॉब के ऑफर्स में थोड़ी सी हर्डल्स दिखाई दे रही हैं। बच्चों की
की सेहत को लेकर थोड़े-से आप चिंतित रह सकते हैं। अच्छा है कि उनसे आप रेमेडीज़ के तौर पे यहाँ पर चैरिटीज़ अगर आप करवा के चलें। यहाँ पे लव रिलेशनशिप कइयों के लिए तल्ख होता नज़र आ रहा है और कइयों के लिए फॉरेन कंट्री से जुड़ता नज़र आ रहा है। जैसी कुंडली वैसी कहानी यहाँ पर है। सबके लिए अलग-अलग रेमेडीज़, लेकिन बुध और मंगल पे डिटेल में वीडियो आने वाला है, उसको देखना आपने नहीं भूलना है। पाइसेस पे हम पहुँच गए हैं। मीन वालों के लिए क्या कहानी रहने वाली है, उससे पहले छोटी-सी जानकारी। क्या भाई, बहुत शुक्रिया। मैंने तो सोचा था, क्योंकि मुझे लगा कि लोग कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजी सीख के बैठते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं अपने निजी जीवन में, और मुझे जो फीडबैक मिला है वो गज़ब का है। सच में लोगों ने 10-10 साल से सीख रखा है, घर में बैठे हैं, लेकिन कैसे उसको आगे बढ़ाएँ ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वो चिंता का निवारण अब हम करने वाले हैं, सिखाएँगे भी, पढ़ाएँगे भी, और प्रोफेशनली कैसे एस्टैब्लिश करना है ये भी हमारे आपको जो टेक्निकल पार्ट वाले हैं वो बताने वाले हैं। 50% ऑफ अभी भी चल रहा है। इस हफ्ते आपका बर्थडे है, बर्थडे वाले दिन या बर्थडे वीक में आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। फाइनली पाइसेस। पाइसेस वालों की जब बात करेंगे तो मून आपके लिए लीब्रा में रहेंगे, यानी कि आपके अष्टम घर से शुरुआत होने जा रही है। अब यहाँ पे मून आपके लिए 2-2 बार नीच स्थिति में रहेंगे। अष्टम में वो वैसे नीच हैं और फिर कुछ दिन बाद वैसे नीच हो जाएँगे। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपके लिए पंचम घर के मालिक होके यहाँ पर आए हैं, तो अपने बच्चों की हेल्थ और अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ है उनकी हेल्थ को लेकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पे आपको अपनी गट हेल्थ की भी ध्यान रख अपनी गट हेल्थ, अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ है उनके साथ रिलेशनशिप या उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ी-सी चिंता रह सकती है। यहाँ पे इन-लॉज़ के साथ भी आपका थोड़ा-सा मूड स्विंग्स रहने की स्थिति रहेगी। फिर 13 तारीख को मून यहाँ से मूव कर जाएँगे और नीच के हो जाएँगे, और आपके लिए पंचम घर के मालिक का नीच होना 9वें घर में जाके, यानी हायर एजुकेशंस में थोड़ी-सी हर्डल्स नज़र आना, लव रिलेशनशिप में थोड़ी-सी हर्डल्स नज़र आना, चिंतित रहना वो नज़र आ रहा है। फादर की हेल्थ को लेकर थोड़ी-सी यहाँ पर, या फादर के साथ थोड़ा-सा इमोशनल टर्बुलेंस यहाँ पर रहने की स्थिति रह सकती है। लंबी यात्राओं में थोड़ी-सी बाधा यहाँ पर दिखाई दे रही है। जल्दी यहाँ से मून मूव कर जाएँगे, चिंता ना करें। उससे पहले शुक्र जो 13 तारीख को सेम डे को आपके 11वें घर में जाएँगे। अब शुक्र आपके लिए यहाँ पर तीसरे घर के मालिक होके गए हैं, तो सोशल मीडिया हो या मार्केटिंग हो, सेल्स मार्केटिंग हो, या प्लानिंग के काम में आप हैं, कम्युनिकेशन में आप हैं, या आप हैं राइटिंग जर्नलिज्म में, आपको उसमें लाभ होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड सर्कल्स और नेबर्स के साथ कहीं पे घूमने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि अष्टम घर के मालिक होके भी आए हैं, तो भाई किसी को पैसा नहीं देना। फ्रेंड सर्कल में कोई माँग ले तो शांति से हाथ जोड़ दीजिएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। यहाँ पर आपके फ्रेंड सर्कल के ज़रिए पेन, यानी कि आप घूमने गए और वहाँ पे किसी ने किसको कुछ कह दिया, खासकर फीमेल फ्रेंड ने, तो वो यहाँ पर ज़रूर थोड़ी-सी स्थिति ज़्यादा अच्छी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, लाभ आपको कम्युनिकेशन के फील्ड से आता दिखाई दे रहा है। फिर सूर्यदेव महाराज भी 14 तारीख को मूव कर जाएँगे, और सूर्यदेव महाराज का यहाँ पर आना अष्टम घर के मालिक होके, छठे घर के मालिक होके, अगेन पेन के साथ डिस्प्यूट का भी आना। तो ये तो तय हो गया कि अब डिस्प्यूट और पेन की वजह या तो बड़े भाई-बहन है या फ्रेंड सर्कल है। चीज़ें वहाँ पर ज़ीरो डाउन होती दिखाई दे रही हैं। अपनी हेल्थ को लेकर सचेत रहना पड़ेगा, खास करके लोअर लेग्स को लेकर, या फिर हो सकता है किसी फ्रेंड या बड़े भाई-बहन की सेहत की वजह से भी आपको थोड़ी-सी टेंशन या चिंता रहे, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर और यहाँ पर आपको ना नेम फेम ज़रूर मिलेगा। नाम, वो कहते हैं बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम नहीं होगा तो आपकी लड़ाई चर्चा का विषय बन जाए। 16 तारीख को आपके लिए मून जो है वो सैजिटेरियस में आ जाएँगे, तो यहाँ ऑफ़िस पॉइंट ऑफ व्यू से एक यात्रा का होना, या अपने बॉसेस के साथ अगर आपकी अगर थोड़ा-सा नहीं मनमुटाव चल रहा था, बातचीत नहीं चल रही थी, तो मनमुटाव को दूर करके बातचीत एस्टैब्लिश होने की यहाँ पर संभावना हो सकती है। आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ज़रिए उनको इम्प्रेस कर लें और दोबारा बातचीत यहाँ पे शुरू हो, वो यहाँ पे दिखाई देती है। या तो आपके बॉस घूमने जा रहे हैं कहीं पे, या आप कहीं पे यात्रा के लिए जा रहे हैं प्रोफ़ेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मंगल का उच्च हो जाना, मैंने कहा ना आप तो इस समय एकदम पूरा रौद्र रूप में नज़र आ रहे हैं अपने दोस्तों और बड़े भाई-बहनों के साथ। अब वहाँ पे मंगल का आके भी उच्च हो जाना, तो भाग्य का मालिक वहाँ पे उच्च हुआ है, तो फ्रेंड सर्कल्स के ज़रिए अच्छा कमाना, घूमना-फिरना सब दिखाई दे रहा है। यही जो है वो दूसरे घर का मालिक भी वहाँ पे आके उच्च का हुआ है। तो भाई साहब पैसा तो आप ज़बरदस्त यहाँ पे कमाने वाले हैं। अगला 1 महीना आपके लिए अच्छा लाभ का रहने वाला है। ये लाभ आपको फैमिली बिज़नेस के ज़रिए, या फिर जेम्स एंड ज्वेलरी, या फिर इन्वेस्टमेंट के बिज़नेस, या फिर फूड के बिज़नेस के ज़रिए, सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए, फ्रेंड्स के ज़रिए, जिसके ज़रिए सोचिए जब 3-4 प्लैनेट बैठ जाते हैं तो बहुत सारे वहाँ पे फैक्टर मिस हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कृपा करके अपने फ्रेंड सर्कल या अपने बड़े भाई-बहनों के साथ ईगो मत रखिएगा, इवन परिवार के साथ। मैं डिटेल में वीडियो मंगल और उसकी दृष्टियों को लेकर भी बनाने वाला हूँ, तो उसमें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बुध महाराज भी यहाँ पर आ जाएँगे, और बुध जब यहाँ पर आएँगे तो आपके लिए सप्तम घर के मालिक होके आए हैं, और आपके लिए यहाँ पर बुध महाराज जो हैं वो
आपके चौथे घर के मालिक होके आए हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से गेन होना, घर से दूर एक प्रॉपर्टी से गेन होना या सोशल सर्कल में आपके लाइफ पार्टनर का जाना, वहाँ पर उनका राइज़ करना, ग्रो करना, नेम फेम पाना और थोड़ी-सी तलखी भी होनी दिखाई देती है। लेकिन प्रॉपर्टी और व्हीकल के काम से भी लाभ थोड़ा-सा दिखाई देता है। मदर की हेल्थ को लेकर ज़रूर थोड़ा-सा आप चिंतित रह सकते हैं। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब 11वाँ घर ओवर क्राउडेड है तो मतलब सब कुछ सोशल सर्कल, बड़े भाई-बहनों और गेन्स और इच्छाओं के इर्द-गिर्द है। इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी, लेकिन इच्छाओं का बोझ इस समय है। हालाँकि उपजे घर है, 11वें घर में हम प्लैनेट्स को अच्छा मानते हैं ज़्यादा होना, ख़ासकर अगर मैलेफिक्स हों, तो यहाँ पर वो स्थिति तो है कि इच्छाएँ पूरी होने वाली है, गेन्स होने वाले हैं विद सम प्रिकॉशंस, लेकिन आपके लिए चीज़ें अच्छी हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। और इससे पहले कि आपसे इजाज़त लें, छोटी-सी जानकारी कि अगर आप सिर्फ़ एस्ट्रोलॉजी पढ़ के घर पे बैठे हैं, तो ऑफ नो यूज़ जब तक आप उसे मोनेटाइज़ ना करें। तो कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, इसकी छोटी-सी एक हम आपके लिए झलक लेके आए हैं। गरिमा जी आपको डिटेल में बता देंगी और जो 50% ऑफ के ज़रिए अपना बर्थडे मनाना चाहते हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।